कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, उस गहरे अंधकार में भी एक नन्ही किरण जगमगाती रहती है। जब दिल का बोझ बढ़ता है, जब सांसें भारी होती हैं, तब याद रखो, उम्मीद की लौ बुझने नहीं देती। इसी विश्वास को गुनगुनाते हुए मैं तुम्हारे समक्ष यह भावपूर्ण संवाद प्रस्तुत कर रहा हूं, ताकि तुम जान सको कि दर्द के ठीक पार खुशियों का एक असीम संसार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तूफानों से लड़कर ही मिलती है मंजिल रोशन। रात जितनी भी गहरी हो, सुबह फिर आएगी जरूर। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिए, अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि हर सेकंड में वो बात छुपी है। आप जब इस वीडियो को अधूरा छोड़ देते हैं तो सिर्फ एक वीडियो नहीं छूटता, हमारी मेहनत, हमारा प्यार, हमारी वो कोशिश भी अधूरी रह जाती है जो हमने सिर्फ आपके लिए की थी। अगर आपको हमारा काम, हमारी ये कोशिश जरा सी भी अच्छी लगे तो बस एक लाइक जरूर कर दीजिए। जब एक एक पल दर्द की आग में जलकर बीते, तब अपने ही भीतर उस निर्भय साहस को जगाओ जिसने अनगिनत चुनौतियों के दरवाजे खटखटाए हैं। याद करो उस बालक को जिसने गिरकर उठना सीखा, जिसने रेत पर बने महल को लहरों से हार नहीं माना। हमारे भीतर रचा बसा है एक वीर जो कभी हार नहीं मानता। बस उसी को जगाओ। वो जो टूट कर बिखर जाए कहीं, उसे जोड़ देती है खुद की नई मशाल। दुख का पहाड़ ऊंचा ही क्यों ना हो, उसकी ऊंचाई से तुम्हारी इच्छा शक्ति भी ऊंची है। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तराशने आई हैं। हर धक्का जो जीवन ने तुम्हें दिया, उसमें छुपी है एक सीख, और उसी सीख से बनती है तुम्हारी उड़ान। धरती पर गिरा बीज ही बनता है महकता पौधा, वैसे ही तेरी मेहनत के आंसुओं से खिलता है तेरी तकदीर का फूल। जब तक सांसों में है हौसलों की धुन, हर दर्द के बाद खिल उठेगा नया चमन। सोचो उन क्षणों को जब तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया, मगर अचानक आंखें खुली और नए सवेरे ने मुस्कुराकर बुलाया। उस मुस्कान को याद करो, वही मुस्कान तुम्हारे भीतर बसी उम्मीद की पहचान है। दुख किसी को कुचलता नहीं, वह उन दिलों को परखता है जो टूटे नहीं, जो फिर से पैरों पर उभर आए। जब तक धड़कनें चलती रहें, उम्मीद का दीपक बुझने नहीं देता। तुम्हारे भीतर की वो छोटी सी आवाज जो कहती है आगे बढ़ो, उसे दबने मत दो। जागो, उठो, फिर चलो। चाहे पांव कांपें, चाहे हाथ थरथराएं, फिर भी बढ़ते रहो। हर कदम दर्द की कंठी से होकर गुजरेगा, पर हर गुजरता क्षण तुम्हें मजबूत करने का वादा करता है। धड़कनों की आहट में छुपा है वो जोश, कर दे हर दर्द को धूल में रोशन मोती। जब जीवन की राह में कांटे बिखरे हों, उन्हें अपने अनुभवों के तीरों से पार कर जाओ। याद रखो, तुम्हारी तकदीर तुम्हारे हाथ में है, कोई दूसरी ताकत नहीं। चाहे कितनी भी धुंध घिरी हो, अपनी नजरें उस अज्ञात मंजिल पर टिकाए रखो जहां तुम्हारी जीत इंतजार कर रही है। हर आंसू की बूंद में बसे हैं तमाम जज्बात, उनको पोंछ कर उगा लेना अपनी नई पहचान। आओ इस क्षण में हम एक दूसरे से वादा करें, चिंता के साए में नहीं, उम्मीद के उजालों में जीने का। अपने मन की सीमा को खोलो, अपने हृदय की गहराई में उतरो और वहां से उठने वाली शक्ति को महसूस करो। यह शक्ति तुम्हें अंधेरों से लड़ने का साहस देगी, पत्थरों को फूलों में बदलने की क्षमता देगी। धूप की आग जब छू जाती है रूह को, तो ही पनपता है हौसलों का सूर्योदय। अब तुम कहोगे, पर क्या यह संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। दर्द ने हमें पत्थर नहीं बनना सिखाया, बल्कि हीरा बनने की प्रक्रिया बताई। हीरा भी दबाव से उभरता है, अंधेरी कोयले से निकलकर चमकता है। ऐसे ही तुम भी अपनी चुनौतियों की तपिश में तपकर मजबूत, चमकीले और अनमोल बनोगे। हर संकट का दिल खोलकर स्वागत कर, क्योंकि वहीं छुपा है आने वाली खुशी का संदेश। चिंता मत कर कि तुम्हारा दर्द अनंत है। याद रखो, अनंत नहीं रहता, सब कुछ क्षणिक है। पानी की एक बूंद अगर घूंघट से लूटे, तो फिर भी समुद्र की कोशिश उसे सदैव वापस खींच लाती है। वैसे ही तुम्हारा दर्द भी तुम्हें जीवन के सागर में ले आएगा, जहां गहरी तरंगों से निकलकर ताजगी की नई लहरें आएंगी। दर्द की एक एक लहर में छुपा है संगीत। बस दिल को खोलकर सुन ले उसकी रागिनी। खुद से सवाल करो, क्या तुम उसी दर्द के आगे झुकना चाहते हो जिसने तुम्हें आकार दिया, या तुम उस दर्द को अपने आकार देना चाहते हो, अपनी कहानी के नायक बनकर? जब जवाब मिल जाए, तुम्हें चिंता के मातम में नहीं, विजय की पदयात्रा में कदम रखना शुरू कर देना। विजय की राह पर चलकर ही मिलती है शांति। चिंता का साया छंट कर खो जाता है वहीं। अब जब भी दिल हारा हो, आंखें नम हो,
और कदम थक गए हों, रुकना नहीं। अपने अंदर की आवाज पर विश्वास रखो, जिसने तुम्हें इस जीवन में लाकर खड़ा किया है। वह आवाज कहती है, तू अकेला नहीं है, तेरे साथ उस आकाश की धड़कन है, उस मिट्टी की सौंधी खुशबू है, उस सूरज की किरण है। हिस्से हिस्से में बंटी है खुद की एक पहेली। उस पहेली को सुलझा दे अपने हौसले की डोरी से। चिंता को त्याग दो, उसे अपने भीतर की उस निरंतर नदी में बहने दो, जहां असीम संभावनाएं लहराती हैं। दर्द के बादल छंटेंगे, विश्वास की बिजली चमकेगी और तुम एक नए अस्तित्व के साथ खड़े दिखोगे, निर्भीक, निर्लज और अजेय। जहां उम्मीद की लौ जलती है, वहां भय की परछाई नहीं रहती। इसलिए जब भी बड़ा दूहक आए, उसे रक्तिम आंसुओं से नापो, न कि चिंता की ठंडी हवाओं से। आंसुओं में पिघलते अपने सपनों को महसूस करो, उन सपनों को पंख दो और उड़ा दो चिंता के गगरी से परे, असंभव की चौखट तक। आंखों में आंसू पर दिल में अनंत शक्ति। चिंता का नहीं, विश्वास का होगा यही जीत। अब उठो, खड़े हो जाओ और उस रणभूमि में चल पड़ो जहां तुम्हारी आत्मा की तलवार खींची हुई है। हर घाव को दस्ताने की तरह पहनकर आगे बढ़ो। तेरी कहानी अभी अधूरी है और उसकी पूरी चमक तुम्हारे साहस पर निर्भर करती है। जब तक धड़कनें बजी रहेंगी, जीत की गूंज रहेगी, चिंता की चादर बिखर कर उड़ जाएगी नए सवेरे में। कितना भी बड़ा दुख हो, चिंता मत करना, क्योंकि तुम्हें पहले ही वह संभालने वाला तीर और ढाल दी गई है। तुम्हारे हौसले और आत्मविश्वास द्वारा निर्मित उस ढाल को उठाकर उस तीर को दिल से छोड़ो और अपनी अगली मंजिल को चूम लो। चिंता नहीं, सिर्फ उम्मीद का होगा ये संगीत, तेरी आत्मा में गूंजता अनंत जीत का गीत। आज इसी क्षण से चिंता को गुड बाय कह दो और अपने भीतर की असली शक्ति का हाथ थामो, क्योंकि उस शक्ति में है सब कुछ। दुख का अतीत, सुख का भविष्य और एक अतुल्य वर्तमान। उस प्रेजेंट में जियो, संतुष्ट हो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ो। दुख की छाया हो सकती है भारी, पर उजाला तुम्हारे हौसलों में भरा भारी। अब यह संदेश अपने दिल पर उतारो। चिंता नहीं, सिर्फ उम्मीद। निराशा नहीं, सिर्फ विश्वास। हार नहीं, सिर्फ विजय। इसी विश्वास के साथ अपने कदम चलने दो और अपनी प्रकाशिमय यात्रा की शुरुआत करो। तेरी कहानी के हर पन्ने पर लिखना है चिंता नहीं, बस अदम्य विश्वास। और अंत में याद रखो, तूफानों में भी नाव चलाना आता है तुझे। रुकना नहीं, बढ़ता जाना ही है तेरा धर्म। चिंता को छोड़, उम्मीद को थाम, विजय की ओर बढ़। भरोसा अपनी राह पर, मुस्कान अपने होंठों पर और कदमों में विश्वास। खत्म करेंगे सब दुखों का हिमाच्छादित पर्वत। अब चल पड़ो और दिखा दो दुनिया को कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर हौसले उनसे भी बड़े होते हैं। हर दर्द की कुरूपता को अपने भीतर रचना का माध्यम समझो, क्योंकि जब दर्द अपनी ऊंचाई पर पहुंचता है, वहीं से रचनात्मकता का नया सूर्योदय उगता है। जैसे अंधेरी रात में चमकता उज्जवल तारा, वैसे ही तेरे भीतर छुपे जज्बात जगमगाएंगे और तेरी आत्मा की गहराई में छुपी कला को बेनकाब करेंगे। सांझ का अंधेरा जब गले लगाए, सितारों की चुप्पी में भी जिंदगी गाए। आओ एक पल ठहर कर सोचो, जब मिट्टी के भीतर बीज दबा होता है तो उसे सतह पर उगने के लिए कितनी अंधेरी दबी जमीन का सामना करना पड़ता है, पर बीज टूटता नहीं, बल्कि संकुचन की उस तपिश में ही नई शाखाएं खींचता है। उसी तरह तेरी आत्मा का बीज भी उसी अंधेरे में खिलेगा, जहां से तेरी पहचान की खुशबू चारों ओर फैल जाएगी। मिट्टी का दाग भी बनता है सोने का आवरण, दर्द की लौ में ही चमकता है अंतर्निहित नूर। जब तूफान आए तो उन्हें अपनी नाव की पतवार समझकर बाजी लगाओ। हर लहर तुम्हें गिरा नहीं सकती, क्योंकि तेरे इरादे को उसका कोई पहरा नहीं कर सकता। जब तूफान थमता है, तब आसमान की नायाब रंगत सामने आती है, बैंगनी, नारंगी और गुलाबी के मधुर मैलन। उसी तरह तेरे संघर्षों के बादले छटने पर तेरी जिंदगी की असली रंगत प्रकाशित होगी। संघर्ष का इंद्रधनुष दिखाता है राह, जिसमें छुपा है मंजिल का हर पहर। याद रखो, हर आंसू अपने साथ एक कहानी लाता है। कहानी तुझ में दबे हुए उस अनछुए दर्द की, जिसे सुनकर जीवन के कई अध्याय बदल सकते हैं। आंसू बहते समय उन्हें संजो लेना, क्योंकि उनकी हर बूंद में तेरी मजबूती का संगीत बहता है। उस संगीत को महसूस कर, उस पर थिरक और फिर से चल पड़। आंसू की हर बूंद में झलके हैं एक गीत, जिसे सुनकर उठ खड़े होते हैं वीर। जीवन में जब राहें पूरा वक्त बंद सी लगें,
तब चुपके से अपने भीतर की वह खिड़की खोलो जहां से उम्मीद की ठंडी हवा बहती है। उस हवा के साथ चलने से तेरी आत्मा को राहत मिलेगी और दर्द की गर्मी से बनी हुई चिंगारी बुझकर राख नहीं होगी, बल्कि फिर से उल्कापात की तरह जगमगाएगी। जब राहें हों बंद सी, भीतर की खिड़की खोल, उम्मीद की ठंडी हवा से मिटेगी हर खोल। कभी कभी हमें खुद से लड़ना पड़ता है, अपनी पुरानी आदतों, पुराने घावों और उन तमाम ख्यालों के साथ जो हमें रोकते हैं। ये लड़ाई सबसे कठिन होती है क्योंकि दुश्मन खुद होते हैं, पर जब तू उस खुद से जंग जीत लेता है तब खुद को वो स्वतंत्रता मिलती है जो संसार की किसी भी दौलत से बड़ी होती है। अपने ही अंधेरे से लड़कर जब तू निकला तो उजाला उसको सलाम करने झुका। हे मुसाफिर, चलना कभी ना छोड़ना। जब पैर थक जाए तो याद रखना, जिन्होंने लंबी राहें तय की हैं उन्होंने भी गहरी थकन महसूस की थी। उन्होंने जूतों में छाले उभरे, पेट में भूख ठहरी, मगर वे रुके नहीं। उनकी हर एक थकन ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, क्योंकि वे जानते थे जो चलना छोड़ देता है उसकी मंजिल अधूरी रहती है। छाले भले जूते पर हों, आत्मा को ना रोकें, क्योंकि चलने वालों की राह ही इतिहास रचें। आज तुम जहां भी खड़े हो वहीं से एक नई शुरुआत कर सकते हो। पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हें पथरीली राह पर बिताए लम्हों की कहानी मिलेगी। वो सब तेरे वीर चरित्र की गवाही है। उन पत्थरों को गले लगाओ, क्योंकि उन्हीं से तेरी ताकत जुड़ी है। पत्थरों से संवरती है राह, उसी में छुपा है जीत का आभास। अब शबनम की एक बूंद की तरह तुम्हारे दिल पर भी ठहराव आ गया है, शांत, कोमल और उज्जवल। उस शबनम को अपने अक्स में ढालकर अपने सपनों को अपनी आंखों में सजाओ। फिर से चलो उस मंजिल की ओर जहां ख्वाब सिर्फ ख्वाब रह जाते हैं नहीं, हकीकत बनकर उभरते हैं। शबनम की कोमलता में छुपा है एक नया संसार, जिसे सपना कहकर भी निहारना है बेआधार। अब जितनी भी भारी परिस्थितियां हों, फिर भी दिल को मत हारने देना। चिंता की काली घटाएं घिरने दो, पर याद रखना, बारिश की एक बूंद भी बादलों को चीरकर धरती पर पहुंचती है। वैसे ही तेरी मेहनत की बूंदें भी उन अंधेरे बादलों को चीरकर सफलता की धरा पर बरसेंगी। बादलों में छुपी भीषणता एक बूंद पर घिरती है सहजता, और जब अंततः उस बूंद की सैलाब उगेगा तो तेरी मेहनत की धरती सोना उगलने लगेगी। तब तू देखेगा तेरी चुप्पी में बसी बातें, तेरे आंसुओं में घुली पीड़ा, तेरे संघर्ष की वे आत्मकथाएं सब मिलकर तेरे जीवन के बहुमूल्य धरोहर बन चुकी होंगी। चुप्पी की गूंज में गूंजेंगे गीत, संघर्ष की राहें सजेंगी जीत। तो अब मुस्कुरा दे, क्योंकि तेरे चेहरे की मुस्कान में वह चमक है जो अंधेरे को भी शर्मिंदा कर दे। चल पड़ मुसाफिर, तेरे कदमों की धुन सुनकर धरती भी झूम उठेगी, आकाश भी ताली बजाएगा और तारे तेरी ओर टोकरियां फैलाएंगे। तेरी मुस्कान की चमक अंधेरे को चीर देगी, चलने की आवाज से सारा जहां महक देगी। अब चिंता नहीं, आगे की राह का आगाज है। तू केवल बढ़ता जा, क्योंकि जिसकी धड़कन में विश्वास हो उसकी रफ्तार रुकती नहीं। तेरे हौसले का हर कदम इतिहास में नाम लिख देगा और तेरी कहानी एक प्रेरणा बनकर अनगिनत दिलों को छू जाएगी। विश्वास की धड़कन से रचेंगे इतिहास, तेरी कहानी बनेगी भावों का आकाश। और इसी विश्वास के साथ चल दे उस अनंत यात्रा पर, जहां दर्द खुद ही तेरे साथ चलता हुआ उसे अपनी उत्कट जीत का परिचायक बना देगा। जहां दर्द का सफर बंद होगा, वहां विजय का मंदिर खड़ा होगा। तेरी राहों में बिछी रेत होगी अथाह, पर तेरे जूतों की हिम्मत उसे स्वर्ण रेत बना देगी। जो कदम थरथराए, उन्हीं कदमों से तू अपनी जीत का नक्शा गढ़ेगा। रेत के हर कण में लिखा है तरक्की का मंत्र, बस उसे पढ़कर देंगे पंख अपने इरादे के घूरे। जब रात की चादर तन पर ओढ़े घुटनों तक हो जमी, तब याद रखना, उस चांदनी की रोशनी ने भी तो अंधेरे की थप्पड़ों से लड़कर ही आसमान छुआ था। तेरी मेहनत भी उसी तरह अंधेरे को चीरकर उजाले का रास्ता खोजेगी। चांदनी भी तभी मुस्काती है जब अंधेरे को चीर दे अपनी किरणों की तलवार। दर्द की आग जितनी भी तेज क्यों न हो, उसका ताप तेरे भीतर की कठोर अज्ञानता पिघलाकर नए अनुभवों के रत्न उगलता है। तेरी आत्मा की उस ताबीज को याद रख जो तेरी कलेजे को ठंडक देती है, तेरा अटल विश्वास। जहां विश्वास उगता है वहां डर मुरझाकर गिरता है और हौसलों के फूल वहीं महकते हैं सदा। चिंता की जंजीरों को छोड़कर चल, क्योंकि तेरी उड़ान की ऊंचाई जंजीरों की लंबाई से नहीं, इरादों की ताकत से मापी जाती है।
हर एक गिरावट तुझे ठहरने नहीं, परखने के लिए होती है। गिरकर जो संभलते हैं वही नई उड़ान भरते हैं और अंधेरे में भी सितारे उद्घाटित करते हैं। देख, तेरे अश्रु जब मिट्टी से मिलकर नदियां बनते हैं, तब वे सौंदर्य की नई कायनात रचते हैं। तेरा दर्द ही तेरी कविता है, तेरी लय है और तेरी मुस्कान का आधार है। नदियां जब बहती हैं अश्रुओं की राह से, वहां हर बूंद सोनार का कानाफूसी संदेश लेकर आती है। जीवन के मेले में जब कोई मांगलिक हार मिल जाए, तब स्वयं को वह हार मत सोच। यह तो तेरे विजयी झंडे की प्रथम डोर है। उसे सहेज कर रख, क्योंकि यही डोर तुझे उस ऊंचे ध्वजमुखी तक ले जाएगी जहां से तू पूरी दुनिया को सम्मान से देख सकेगा। हार के सलाई से ज्यों ज्योति जलाई जाती है, उस प्रकाश से नया इतिहास लिखा जाता है। और जब तू उस ऊंचाई पर खड़ा होगा, तब पीछे मुड़कर देख, तेरे कदमों के निशान तुझे अभिवादन करेंगे। वे कहेंगे, देख, तूने हमें संजो कर रखा, हमें पंख दिए और हम आज तेरी विजय की कहानी बयां कर रहे हैं। तेरे कदमों की आहट सबसे मधुर है, क्योंकि उनमें बसी है अनगिनत लड़ाइयां और जीतों की छाप। अब तेरा संघर्ष सिर्फ तेरा नहीं रहेगा, वह बन जाएगा अनगिनत आत्माओं के लिए दीपक। तेरी सफलता की लौ न सिर्फ अंधेरे से लड़ने वाले कालों को चीरती है, बल्कि नए वक्त की सुबह को भी जगमगाती है। तेरी कहानी जो बनेगी प्रेरणा की छटा, उसकी धुन सुनकर हर दिल में उगेगी नई लता। इसीलिए उठ मुसाफिर और अपने भीतर की विभोर शक्ति को जगाकर चल पड़े। जो भी मुश्किलें हों, उन्हें अपनी हथियार मत समझ, बल्कि उन्हें अपना मंच समझ, जहां तू अपनी कला, अपनी कहानी, अपनी मुस्कान पेश करे। मंच की रोशनी बन जाएगी तेरी आत्मा की शान। तू जो नाचेगा, वहां के हर कोने में गूंजेगा गुणगान। अब छोड़ दे चिंता को, उसे हवा में उड़ने दे। तू अपने पंख फैला, आकाश की असीमता में उड़ान भर, क्योंकि तेरे इरादों की ताकत से ही बनती है वो लकीर जो कभी मिटती नहीं। वो लकीर जो इरादों की आग से खींची जाती है और इतिहास की किताबों में अमर हो जाती है। तेरे भीतर जो लहू बहता है, वह जज्बातों का संगीत है। उस संगीत को रोकना नहीं, बल्कि उसे पूरे जोश से बजने देना। जब दिल की हर धड़कन एक सुर बन जाए, तब तू अपने साहस की वह रागिनी गा सकता है जो अंधेरे को भी रोशन कर दे। लहू की लय जब तलवार से टकराएगी, तो इतिहास तेरे नाम का तराना गाएगी। वह घड़ी आने को है जब तू थकन को मिसाल बना देगा, आलस्य को प्रेरणा में बदल देगा और लाचारियों को अपनी शक्ति का अवतार कहेगा। तेरे कदमों का दरिया बांध नहीं सकता, क्योंकि तू बहता हुआ सागर है, जिसमें हर दर्द अपना सौंदर्य बुनता है। सागर की लहरों में जोश का अंबर सजता है और तेरे कदमों से तरंगों का झरना फूटता है। जब मंजिल दूर लगे, तब अपना नजरिया बदल, क्योंकि दूर नहीं, तू खुद ही बढ़ता जा रहा है। हर सांस तेरी प्रगति का पद चिन्ह है। मीलों की दूरी भी तब एक क्षण में घट जाती है जब इरादों की पतवार मजबूत हो। सांसों की गूंज है तेरी नाव की ध्वनि और इरादों की पतवार से मिलती है ये रवानी। तेरी आत्मा के भीतरी युद्ध क्षेत्र में हजारों सवाल झूलते हैं, पर जवाब तेरे भीतर की शांति में छिपा है। उस शांति को महसूस कर, सिर झुकाकर खुद से पूछ, क्या तूने अपनी पूरी ताकत आजमाई? जब उत्तर उभर आए हाँ, तब देखना चिंताओं का चक्र टूटकर ही बिखर जाएगा। शांति की जड़ में जकड़ी है अनंत शक्ति और उसे छूते ही टूटेंगे जंजीरों की रेखाएं। अब तू उस शक्ति की धारा पर तैर जिसे अभी तक तूने अनदेखा रखा, क्योंकि वही शक्ति तुझे खींच कर ले जाएगी उस ऊंचे शिखर तक जहां से तू सारी दुनिया को अपने विजयी कदमों के रंगों से रंग सकता है। वहीं से तू नई राह बनाएगा, नई चर्चा करेगा और नई उमंग जगाएगा। ऊंचे शिखर से जब देखेगा तू, हर कदम की गूंज को महसूस करेगा तू अकेला नहीं। तेरे साथ तेरी यादें हैं, कुछ मीठी कुछ कड़वी, पर सबने तेरे बनन की कहानी लिखी है। उन यादों के वृक्ष को बांधे रख, उनकी जड़ों से रस छक और उन रसों को अपने हौसलों का ईंधन बना। यादों का पेड़ जब महकेगा तेरे अतीत से, तो भविष्य के ताजे फूल खिलेंगे तेरे इरादे से। अब चिंता का पर्दा उठ गया है, उजाले ने उसे चीर कर रख दिया। उस उजाले में तू अब धीमे चलने की भूल न कर। तेरी रफ्तार ही तेरे विश्वास की पहचान है। कदम तेज कर, अपनी उड़ान को आसमान से जोड़, क्योंकि तेरे इरादों का विस्तार अनंत है। तेरी उड़ान की गति को कोई तोल नहीं सकता। इसे छूने वाले सितारे भी लाज बचा लेते हैं। और जब तू थक भी जाए, तब थकान को एक नए अवतार में बदल,
एक ऐसे जज्बे में जो कहे आज नहीं रुका। तेरी आंखों में अमिट चमक तब तक रहेगी जब तक तू अपने हौसलों का त्योहार मनाता रहेगा। थकान जब मचलने लगे तब जज्बे को झगला दे और फिर मुस्कुराकर नई कहानी शुरू कर दे। आज इसी पल तू अपने भीतर की वह शक्ति पहचान ले जो मुश्किलों को मधुर अवसर में बदल देती है। उसके संग चल, मृत्यु तक नहीं रुकने वाली इस रवानगी को अपना साथी बना, क्योंकि सच्चा योद्धा तब तक नहीं थकता जब तक उसकी कहानी पूरी न हो जाए। जो रवानगी थमती नहीं उसकी कहानी अमर होती है, और जिसे थकन पाती नहीं वह इतिहास रचता है। तो मुसाफिर, अब और बातें नहीं, बस चल। तेरी कदमों की गूंज को सुनकर मिट्टी भी थिरक उठेगी, हवा भी तेरे इरादों को सहलाएगी और सूरज भी तेरे समर्पण को सलाम करेगा। तेरी विजय का सूर्योदय अभी भी दूर नहीं, बस उसी तक पहुंचने का ठिकाना तय कर और उड़ चल उस असीम आकाश में जहां तेरी कहानी खुद चांद सितारों में छपी हुई मिलेगी। तेरी विजय का सूर्योदय तेरे कदमों की आहट से होगा और तेरी कहानी चांद सितारों में महक उठेगी। तेरे अंदर की वो गहन आत्मा जो अब तक चुप बैठी थी थिरक उठेगी। उस ऊर्जा को जगाकर तू हर ठहराव को मंजिल बना देगा। जब चलना तेरी पहचान हो तो ठहराव भी तेरा साथी बन जाता है, क्योंकि उसने तुझे सीखने का, पलट कर देखने का और फिर नए जोश से चलने का समय दिया। ठहराव की घड़ी भी देती है नया आरंभ, और हर आरंभ में बसते हैं सौगातों के श्रृंगार। तेरी राहों में बिखरी छिन्न यादों का माला भी अब तेरी कमर की माला बनेगी, क्योंकि हर खट्टा मीठा अनुभव तेरे व्यक्तित्व का मणि है। उन मणियों को जोड़कर तू ऐसी माला तैयार करेगा जिसे पहनकर तू अपने साहस की शोभा बढ़ाएगा। अनुभवों की माला जब गले में झूलती है तो आत्मविश्वास की रोशनी चारों ओर फैलती है। देख, जब तेरे कदम थरथराएं तो कदमों की आहट भी संगीत बन जाए। धड़कन में बसे जज्बातों को तू सुर दे और अपनी आत्मा की वो रागिनी गा जो सुनकर हर दर्द का ताना बाना टूट जाए। कदमों की आहट जब दिल के तारों को छूती है तो दर्द भी सुर में बदल जाता है और हृदय सुरभित हो उठता है। तेरे चितकबरे हुए विचारों को तू समेट ले, उन्हें अपनी काव्य रचना बना। हर एक विचार तेरी कविता का अगला पद्य हो और हर पद्य तेरी आत्मा की व्यथा का अलंकरण। जब शब्द तेरे रंज के मोती बनेंगे तब समाज की हर दीवार पर तेरी गाथा लिखी जाएगी। विचारों के मोती जब काव्य की माला बनते हैं तो वे हर दिल को स्वर्ण अक्षरों में सजते हैं। तू उस मार्ग पर चला जा जहां बारिश की बूंदें तेरी हिम्मत की तलवार को तेज करें और धूप की किरणें तेरे सपनों को सोने की तरह परिशुद्ध बना दें। हर मौसम तेरे साथी होंगे। बारिश तेरी तपिश को धुलेगी, धूप तेरे इरादों को तपाकर उभार लाएगी। बारिश की बूंदों में छिपा है आह्लाद का संदेश और धूप की तपिश में खिलते हैं अरमानों के पुष्प। जब थकान तेरी पीठ पर हाथ रख सके तब करम काट ले उस थकान को। उसे अपनी कहानी का एक अध्याय बना जिसमें तूने फिर भी हार नहीं मानी। यही अध्याय दूसरों के गिरते कदमों को थामेगा और उन्हें स्वावलंबी बनेगा। थकान का हाथ भी जब मजबूती से पकड़ा जाए तो वह सहारा बनकर आगे बढ़ने का हौसला दे जाए। अब तेरी आत्मा को वह शांति मिले जो तूने दूसरों में बांटने में पीछे नहीं देखा। तेरी मुस्कान अब वही आभा लाए जो अंधेरे में खोई आशा को वापस जीवन दे। एक ऐसी मुस्कान जो खुद में अनंत कहानियां समाए। मुस्कान की चमक में बासी है आत्मा की शांति और वह शांति जगाए हर धड़कन में उम्मीद का तराना। आगे बढ़ते हुए तू देखेगा हर चुनौती असली नहीं, केवल तेरे विश्वास की कसौटी है। और जब तू इस कसौटी पर खरा उतरेगा तब दुनिया की कोई ताकत तुझे मोड़ नहीं सकेगी। तेरी जीत का निशान अमिट होगा जैसे सितारों की टिमटिमाहट अमर होती है। विश्वास की कसौटी पर जो लोग खरे उतरे उनकी चमक को न कोई अंधेरा ढक पाए। तेरे आस पास की हर सांस, हर धड़कन तेरे इरादों की सच्चाई का गवाह है। उन आवाजों को सुनकर तू अपने भीतर की उस शक्ति को अनुभव करेगा जिसने तेरे भीतर एक अनंत साम्राज्य रच रखा है। वही साम्राज्य तेरे संकल्पों से पुष्पित होता रहेगा। धड़कनों की गूंज में बसा है तेरे संकल्प का संदेश और वह संदेश जगाएगा अनगिनत आत्माओं में नया विश्वास। अब तू अपने कदमों की गहराई में उतर, वहां मिलेगी तेरी असली पहचान। एक ऐसी पहचान जिसमें न अतीत की जंजीरें हों न भविष्य के भय, बस एक जीवंत वर्तमान होगा जिसमें तू हर पल को जीत का स्वर बनाकर जीता रहेगा। वर्तमान की गहराई में छुपी है अनंत शक्ति,
उस शक्ति से ही मिलेगी अनवल यात्रा की कुंजी। तेरा साहस अब तेरे लिए केवल शब्द नहीं वरन कर्म बनकर उभरेगा, और जब तेरे कर्म तेरे हृदय की पुकार बन जाएंगे तब तेरे नाम की गूंज इतिहास की हर किताब में लिख दी जाएगी, क्योंकि तूने न सिर्फ खुद को बल्कि संसार को एक नए विश्वास की राह दिखाई। कर्म जब हृदय की पुकार बन जाए तो वह गूंज उठती है अनंत काल तक। जब तेरे इरादों ने खुद से इरादा किया, संसार की हर दीवार दरकने लगी। तेरी आंखों की वो नमी अब तेरे उमंग का आईना बनेगी, जहां खुशियों के रंग छलकेंगे और दर्द के निशान सशक्त स्मृति बनकर उभरेंगे। आंखों की नमी जब मुस्कान में बह निकले तो हर आंसू अपनी जीत का दर्पण दिखाए। तेरे भीतर की शांत झील में भी तूफान उठते हैं, पर वही तूफान बादलों को छोड़कर इंद्रधनुष की नींव बन जाते हैं। अपने दिल की हर लहर को गले लगा, क्योंकि उनकी उफान ही तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। उफान की लहर जब सीने से टकराएगी तो इंद्रधनुष का रंग तुझे अपनी ओर बुलाएगा। जब राह में कांटे कमजोर कर दें तो उन्हें अपनी दृष्टि से फूल समझ। तेरी आंखों की कुदरत उन्हें खिलने का अधिकार देगी। कांटों की धड़कनों में छुपा है जीवन का संगीत, उसे सुन और नाच उठ अपनी चुनौतियों के साथ। कांटों की चोट जब संगीत बनाई जाए तो वीरता के स्वर गगन तक पहुंच जाएंगे। याद रख, अंधेरा तो केवल उस रंग का नाम है जिसमें उजाला छुपा होता है। जैसे कलियों में छुपा खुशबू का राज, वैसे ही तेरे भीतर छुपा अनंत उजाला एक दिन खिलकर चारों ओर उजागर होगा। कली की खुशबू जब हवाओं में छा जाए तो दूर दूर तक बहारों का पैगाम आए। तेरे कदमों की निशानियां पत्थरीली राहों पर भी फूल उगाएंगी, क्योंकि तेरी मेहनत की बूंदें ही धरती का पोषण है। उन बूंदों को समेट अपने साहस के घड़े में भर और पीकर नई उड़ान भर। तेरा आकाश इंतजार कर रहा है। मेहनत की बूंद जब धरती से लबरेज होगी तो आसमान को भी प्यास तेरा नाम पुकारेगी। जब तू खुद को टूटा महसूस करे तो याद कर, हीरे की महीन बनावट काले कोयले की तपिश से उभरती है। जितनी भी चमक तेरी आत्मा में बसी है वह उसी तपिश की देन है। अब इसे और ज्यादा चमकने दे। कोयले की तपिश में हीरा जब सीरित हुआ तो संसार उसे मिसाल मान बैठा। तेरी आवाज अब सिर्फ तेरी नहीं रहेगी, वह अनगिनत दिलों की पुकार बनकर गूंजेगी। तेरे शब्दों की गहराई में समाई अनुभूतियां दूसरों के मन में आशा के बीज बो देंगी और उनके सपनों को पंख लगाएंगी। शब्दों की गहराई जब दिलों में उतरती है तो उम्मीद के बीज पंख फैलाकर उड़ते हैं। अब तू उस प्रकाश की ओर बढ़ जो खामोशी के पर्दे से झांक कर मुस्कुरा रहा है। हर कदम की आहट उसमें उतरते विश्वास की आवाज है। उसे सुन, उसे अपना, और एक नई सुबह की दस्तक वो देगा जो तूने संजो कर रखी है। खामोशी के पर्दे से झांक कर जो मुस्काती है वही सुबह तेरे नाम की ताली बजाती है। और जब तू उस सुबह में कदम रखेगा तब याद रखना, तेरी कहानी अब अधूरी नहीं है, बल्कि तू ही उसका निर्माता पर है। अपने इरादों को उस कलम की तरह चलने दे जो इतिहास की पुस्तकों में स्वर्णाक्षरों में उकेरी जाएगी। इरादों की कलम जब चलती है सच्चाई से तो इतिहास भी झुककर सलाम करता है। वहीं जब तू मुस्कुराकर अपने जख्मों को देखता है तो वो भी झुककर तुझसे माफी मांगते हैं, क्योंकि तूने उन्हें बदला नहीं, उन्हें अपनाया, और यही अपनापन तुझे महान बनाता है। दुनिया ने तुझे रुलाया होगा पर तू रोकर भी मुस्कुराया। ये मुस्कान ही तेरा हथियार है जो हर हार को जीत में बदल सकता है। मुस्कुराकर जो पी जाए दर्द की बारिश, वो इंसान नहीं, रोशनी का देवता कहलाता है। तेरे जीवन में जो तूफान आया उसने तुझे नहीं गिराया, उसने तुझे उड़ना सिखाया। वो लहरें जो सब कुछ बहा ले गईं, वही लहरें तेरे साहस को किनारे तक लाईं। तू टूटा नहीं, तू गढ़ा गया। तू मिटा नहीं, तू नया रूप लेता गया। जो आंधियों से डर जाए वो दीप क्या जलेगा, जो लहरों से घबरा जाए वो नाव क्या तरेगा। हर दर्द जो तूने सहा वो तेरे व्यक्तित्व की परत बन गया। तेरी खामोशी में जो तूने कहा नहीं वो अब लोगों के दिलों को चीर कर बोलता है। हर आह अब एक गीत है, हर टूटन एक नई कविता है, और तू उस कविता का रचयिता। टूटे हुए लफ्जों में भी एक नज्म बसती है, जो दिल से निकले तो खुदा भी झुकता है। कभी कभी जिंदगी तेरी सबसे बड़ी परीक्षा तब लेती है जब तू बिल्कुल अकेला होता है। कोई नहीं दिखता, कोई नहीं सुनता, पर याद रख, उस सन्नाटे में तेरी आत्मा तेरे सबसे करीब होती है। वही तन्हाई तेरे अंदर का भगवान है, जिसे सुन ले तो सब कुछ मिल जाता है।
सन्नाटे की गोद में जो शांत रहना सीख गया वो हर शोर को भी साध लेता है। लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे, पर तू उन्हें समझना बंद मत कर, क्योंकि समझने वाला बड़ा होता है। तोड़ने वाले बहुत होते हैं, जोड़ने वाले कम। तू जोड़ने वाला बन, चाहे टूट कर ही क्यों ना बना हो। टूट कर भी जो जोड़ दे वो हीरा होता है, वरना हर पत्थर में चमक कहां होती है। तेरे जीवन का हर गम एक कहानी है, और हर कहानी किसी को रोशनी दे सकती है। तेरी हार किसी और की शुरुआत बन सकती है। इसीलिए चल, मत रुक, क्योंकि तुझसे किसी और की जिंदगी रोशन हो सकती है। गम जो तूने छुपाए किसी की राह बनेंगे। तेरे आंसुओं से ही कई चेहरे मुस्कुराएंगे। जब रात बहुत अंधेरी हो तो समझ लेना कि सुबह बहुत करीब है। छोड़ दें तो जान लेना कि भगवान तेरा सबसे बड़ा साथी बनकर सामने खड़ा है। और जब तुझ में कुछ ना बचे तब ये मान लेना कि अब तू कुछ भी बन सकता है। अंधेरी रातों में ही सितारे दिखते हैं, और सबसे अकेला इंसान ही भगवान के सबसे पास होता है। तो मत रुक, मत थम, मत झुक, तू बस चलता रहे, क्योंकि ये रास्ता चाहे जितना भी लंबा हो, ये तुझे वहीं ले जाएगा जहां तू बनना चाहता है। हर चोट तेरा श्रृंगार है और हर आंसू तेरा आभूषण। चलते रहो जब तक सांस चलती है, एक दिन यही रास्ते तेरा ताज बन जाएंगे। और अंत में जब तू अपने अतीत को देखेगा तो गर्व होगा कि तू टूटा पर बिखरा नहीं, तू गिरा पर रुका नहीं, तू रोया पर थमा नहीं, तू जिया, सच में जिया, उस तरह जिस तरह बहुत कम लोग जीते हैं। हर आंसू का हिसाब रखा है ऊपर वाले ने। आज तेरा दिन नहीं सही, पर तेरा वक्त जरूर आएगा। तेरी आत्मा की गहराई में अभी अनगिनत सुर जागने को हैं। उन सुरों को खोल, जैसे अधर पर मुस्कान पल में खिल उठती है। हर मुस्कान तेरी मेहनत की मिसाल है, हर आवाज तेरी हिम्मत का हमला। अब तू वह मुकाम हासिल करेगा जहां दर्द भी तुझे सलाम करेगा। मुस्कान जो टूटन के बाद खिल जाए वही वीरता की मिसाल कहलाए। तू जब भी रुकेगा तो याद रखना, रुकना भी तेरी चाल का हिस्सा है, क्योंकि उसी में तूने खुद को परखा है, खुद को पहचाना है। फिर से चलने की शुरुआत उसी ठहराव से होती है, और तेरी यात्रा अविरल बहती नदियों की तरह न रुकने वाली होगी। ठहराव की भी एक दस्तक होती है जो नए सफर की राह दिखा जाती है। जब कोई तुझे मापने की कोशिश करे तो उसे बता देना, तेरा माप इरादों से नहीं, उतनी ऊंचाई से किया जाता है जहां तू पहुंचता है। तेरी उड़ान जितनी ऊंची, तेरा आत्मविश्वास उतना ही अटूट, और यही विश्वास तेरे मुकाम का दीपक जलाए रखेगा। उड़ान की ऊंचाई से तौला जाता है इरादा, जो आसमान को छूकर भी न टेसे हिम्मत का तनाधा। तेरी राहों में बिखरे हर पत्थर को तू अपना साथी बना ले। उन पत्थरों पर लिखी कहानी तेरे कदमों को और मजबूत करेगी। तू चल, चाहे रास्ता पत्थरीला हो, क्योंकि पत्थरीले रास्तों पर चलकर ही रचनाएं रची जाती हैं, इतिहास रचा जाता है। पत्थरों पर चलकर जो गीत रचा जाता है वही आगे चलकर सबके दिल में बजता है। तेरी आवाज अब निश्चिंत हो, वो गूंज उठेगी उन दहलीजों पर जहां पहले चुप्पियों का ही राज था। तेरी आहट सुनकर उन खामोश दीवारों पर भी गीत खिल उठेंगे, और तेरे इरादों की गूंज उस गीत को अमर बना देगी। खामोश दीवारों में जब तेरी आहट गूंजेगी, हर अनसुनी कहानी को तू आवाज दे जाएगा। अब तू वो दीपक बन जो खुद जलकर दूसरों तक उजियाला पहुंचाए। तेरी लौ जितनी स्थिर, उतनी ही दूर तक रोशनी फैलेगी। तू अकेला दीप नहीं, तू मशाल है जिसे पकड़ दकर कभी गिरा नहीं जाता, बल्कि उठकर आगे चल दिया जाता है। मशाल की लौ जब अंधेरे को चीरती है तो तमाम राहों में उम्मीद की चिंगारी जगी होती है। तेरे हर कदम के साथ तेरी धुन भी बजेगी। वो धुन हौसलों की होगी, तेरे दिल की ताल पर रची हुई। जब तू चल पड़ेगा उस ताल पर तो दुनिया भी नाच उठेगी तेरे साथ, क्योंकि तेरी कहानी में सबके लिए जगह है, सबके लिए प्रेरणा है। धड़कनों की ताल पर जब कदम थिरकते हैं तो हर दिल में जीत के गीत लिखते हैं। अब तू उस मंजिल की ओर बढ़ जहां तक पहुंचने का सपनों ने वादा किया था। सपनों की राह में सितारे तो मिलेंगे, पर उनमें से हर एक तुझसे कहेगा, आगे बढ़, क्योंकि तेरी चमक मुझे भी रोशन करती है। सितारे भी कहते हैं, चमक अपनी बनाए रख, क्योंकि तेरी रोशनी से ही आकाश महकाए रख। जब तू वहां पहुंचकर पीछे मुड़कर देखेगा तब तुझे एहसास होगा, तेरी कहानी में हर ढाप ने तुझे इस शिखर तक पहुंचाया है। अब तू शांत मन से मुस्कुराएगा, क्योंकि तेरा दर्द ही तेरी सबसे बड़ी जीत है, और तेरी मुस्कान
उसका सबसे सुनहरा प्रमाण। दर्द की हर धाप थी तेरी सफलता की सीढ़ी और मुस्कान तेरी विजय की पहली सीढ़ी। चल मुसाफिर, आगे लिख अपनी तकदीर का वो नया अध्याय, जहां दर्द की जगह हर्ष हो, संघर्ष की जगह गर्व हो और निराशा की जगह आनंद हो। तेरी लेखनी अभी थमती नहीं, तेरी कहानी अनंत है, हर पल एक नया सूर्योदय जगाने के लिए। तेरी आत्मा की लौ अब और भी प्रचंड हो चुकी है, जैसे अंगारों पर गिरती एक एक झिलमिल लौ बहता हुआ ज्वार बन जाए। उस ज्वार के साथ तू उस तट तक निकल जहां तेरी आत्मा का हर संगीत धुन में बदल जाता है। अंगारों की तपिश से जब धधक उठे जज्बात, तो समुद्र भी सहम कर कहे, ये आग कहां से आई। तेरी आंखों में अब वह चमक है जो अंधेरों को चीरकर उजाले की राह खोल देती है। उस चमक को अपने भीतर संजो, क्योंकि वही तेरी पहचान है, वो तेरी असली ताकत है जो लिमिटेड रोशनी फैलाती है। चमक जब आंखों से निकलकर राह दिखाए तो बाकी सब स्याहियां भी फीकी पड़ जाएं। अब तू चल उन ऊंचाइयों की ओर जहां हवा हल्की है लेकिन उम्मीद का संगीत घुला हुआ है। प्रत्येक सांस तेरे इरादों को पुष्ट करे और तेरे कदम जब थिरकें तो पत्थरीली छलांग भी फूलों की घाटी सी लगने लगे। ऊंचाइयों की हवा जब इरादों को पोले तो गिरता हर कांटा भी फूल बन के फोले। तेरे संघर्ष का हर दैवीय सारांश अब तेरी मुस्कान में समाया है। उस मुस्कान को तू अपना हस्ताक्षर बना, उसे हर आंधी तूफान में तिरस्कार की तरह लहरा दे, क्योंकि यही मुस्कान तेरे अजेय हृदय की गाथा सुनाती है। मुस्कान जो आंधी में भी खिल जाए, वही लिखती है इतिहास की नई रेखाएं। अब तेरे पास सिर्फ एक ही विकल्प है, बढ़ते रहना, चाहे राहें कितनी भी सन्नाटेदार क्यों ना हो। तेरी आवाज की गूंज उनके खामोश सरोवर में लहराकर जीवन का सुमधुर स्पंदन बनाएगी। खामोशी की झील में तेरी आहट गूंजे तो हर लहर तेरी कहानी सुनाए। तेरे कदमों की गूंज अब अनंतता के द्वार खटखटा रही है। प्रत्येक स्पर्श से धरती पर नए गीत खिल रहे हैं। जब तू चल पड़ेगा तो पत्थर भी संगीत बनकर तेरे साथ झूमेंगे, फूल भी अपनी खुशबू में तेरी कहानी घोल लेंगे। कदमों की आहट जब धरती को चीर दे तो फूलों की पंखुड़ियां स्वयं तुझसे मुस्कान मांगे। देख, तेरी आत्मा की गहराई से उठती धुन अब हवा में भी लय बुन रही है। उस लय को अपनी धड़कनों से जोड़, ताकि तेरी जिंदगी का हर पल एक मधुर रागिनी बन जाए, जो ना थमे ना रुके और सबको झुमाए। हवा में घुली जब तेरी धुन महके तो पतझड़ की पत्तियां भी फिर जीवन करें। जब राहों में अंधेरे के कण घिरे हों, तब तेरी आंखों की रोशनी उन कणों को उजाला बनाकर चमका देगी। तेरी दृष्टि इतनी तेज है कि अंधेरी रातें खुद सरगम बन जाएं और सितारे तेरे इरादों की झिलमिल परीक्षाएं पास से परखें। रात के एवरी अंधेरे को तू दीप बना दे तो तारे भी तेरी लौ से रास्ता पूछें। अब तो तू वो पर्वत है जिसकी चोटी पर पहुंचकर खुद बादल थक कर वहीं रुक जाए। तेरे इरादों की ऊंचाई से जगमगाती धूप इतनी प्रचंड होगी कि दुख भी पिघलकर उस प्रकाश में समाहित हो जाए। छोटी से जब सूरज झांके तो अंधेरा खुद मांगे क्षमा। तेरी मुस्कान अब केवल तेरे होंठों तक सीमित नहीं, वह तेरे रक्त में ढलकर संचारित हो रही है। हर श्वास के साथ नए स्वप्न पैदा कर रही है। इस मुस्कान को अपने हृदय की किताब में पन्नों की तरह सजा और दिन रात उस पुस्तक को सुनहरा कर डाल। मुस्कान जब हृदय की किताब बन जाए तो हर पन्ना भविष्य की कहानी सुनाए। अब तू वहां पहुंच गया है जहां रुकना भी एक साधना है और चलना भी। तेरा मन अब इतना स्थिर हो चुका है कि तू तूफानों के बीच बैठकर भी चैन से सांस ले सकता है। जिस दुख ने तुझे तोड़ना चाहा था, आज वही दुख तुझ में शरण मांग रहा है। तू उस स्तर पर आ चुका है जहां दुख अब तुझे मिटा नहीं सकता, सिर्फ सिखा सकता है। जो दुख पहले काटता था रूह की परतों को, आज वही तेरे चरणों में शांति मांगता है। तू अब वो वृक्ष बन गया है जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई आंधी उसे हिला नहीं सकती। और ऊपर से तू इतना विशाल है कि थके हुए परिंदे आकर तुझ पर विश्राम कर सकें। तू अब सिर्फ खुद के लिए नहीं जी रहा, तू अब उन सब के लिए जी रहा है जो कभी टूटे थे, जो आज भी दर्द में हैं, जिनकी आंखें आज भी जवाब मांगती हैं। बने रहो उस पेड़ की तरह जो छाया दे बिन बोले, क्योंकि दर्द में सबसे गहरी राहत वही देता है जो बोलता नहीं पर साथ होता है। तू अब एक रोशनी है जो हर उस आत्मा को रास्ता दिखाएगी जो अंधेरे में खो गई थी। तू अब एक शब्द नहीं, एक संकल्प है। तू अब एक चेहरा नहीं, एक प्रेरणा है। और ये प्रेरणा किसी किताब से नहीं आई, किसी गुरु से नहीं सीखी,
ये तेरे अपने आंसुओं से निकली है, तेरे अपनों की बेरुखी से निकली है और उन रातों से निकली है जहां तू अकेला था और फिर भी जिंदा रहा। अकेले रहकर जो जिंदा रह पाए वो ही दूसरों को जीना सिखा सकता है। अब जब कोई तुझसे पूछे कि तू कैसे बचा इतने दुखों के बाद, तो मुस्कुराकर कहना, मैं नहीं बचा, मैं नया बना। टूटकर बिखरना जरूरी था ताकि मैं खुद को दोबारा गढ़ सकूं। जो टूटे हैं वो ही तराशे जाते हैं, जो जले हैं वो ही उजाले लाते हैं। तेरी आत्मा में अब एक नई भाषा है, संघर्ष की भाषा, प्रेम की भाषा, मौन की भाषा। तू अब वो व्यक्ति बन गया है जो दूसरों की आंखों में उनके दर्द को पढ़ लेता है और उनके कंधे पर हाथ रखकर बिना कुछ कहे कह देता है, मैं जानता हूं, मैं वहीं से आया हूं। तू अब शब्दों से नहीं समझाता, तेरी खामोशी ही सहारा बन जाती है। चल अब इस जीवन के नए अध्याय को लिख, उस स्याही से जो तेरे आंसुओं से बनी है, उस कागज पर जो तेरे अनुभवों से सफेद हुआ है और उस कलम से जो तेरी आत्मा ने खुद गढ़ी है। और जब कोई कहे कि तू कितना मजबूत है, तो भीतर से आवाज आए, मैं मजबूती नहीं, संवेदनाओं की गहराई हूं। मैं वो हूं जो टूटा, फिर जुड़ा और फिर उड़ चला। मैं अब सिर्फ नाम नहीं, एक मिसाल हूं जो गिरे, उठा और फिर न रुका, बस चलता गया। तू बस चलता रह, तेरा चलना ही तेरा जवाब है, तेरा संघर्ष ही तेरी सफलता है और तेरा दुख ही तेरा सबसे सुंदर गीत है, जिसे सुनकर बहुतों की जिंदगी बदल जाएगी। कितना भी अंधेरा घिरा हो तुम्हारी राहों में, हर दर्द के बीच से निकलती एक नई सुबह का सवेरा है। जब दिल हारा हुआ महसूस करता है, तब एक छोटी सी किरण भी उसे सजीव कर देती है। इसी विश्वास के साथ आज मैं तुम्हारे सामने वह अभिव्यक्ति रख रहा हूं जो न केवल शब्दों का संग्रह है, बल्कि उन भावों की गूंज है जो हर दिल को छू जाएं। जब जिंदगी की लहरें उफान पर होती हैं, तब डूबने का एहसास भी मिलता है। पर याद रखो, जो लहरें तरंगें ला सकती हैं, वही लहरें तुम्हें किनारे भी पहुंचा सकती हैं। जो लहरें टूटी समुद्र की गोद में, वे लौटकर बनेंगी किसी वीर का रास्ता। उदाहरण, एक बार एक छोटा पक्षी तूफान में फंसा हुआ था। उसकी पंखों की थकन बढ़ रही थी, आंखों में साहस का आंचल बिखरता जा रहा था, पर उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी आखिरी शक्ति झोंककर उड़ान भरी और वह कसैला सूर्यपुंज जिसे उसने कभी दूर से देखा था, उसी की चहार दीवारी पर आराम से बैठ गया। यही मेहनत का फल है। जब कठिनाई चरम पर हो, तभी जीत की नई दिशा मिलती है। हर धड़कन में छुपा एक गीत होता है। अपनी धड़कनों को सुना करो, वे तुम्हें तुम्हारी असली ताकत का एहसास कराएंगी। हर धड़कन की ताल में छुपी है दास्तां, उसे सुनकर खिल उठेगी हर निशा। उदाहरण, कल्पना करो एक गुफा के अंदर एक लुका हुआ मोती गिरे सरकते पानी की बूंदों से चमकता है। चट्टानों के बीच फंसा मोती तब तक अज्ञात रहता है जब तक कोई साहसी उसे खोजकर बाहर नहीं निकालता। ठीक वैसे ही हमारी असली प्रतिभा भी कष्टों के गर्त में दबी होती है। उसे खोजने के लिए हमें खुद के अंदर की गुफा में उतरना पड़ता है। जब आंसू बहते हैं, उन्हें कमजोरी न समझो, वे तुम्हारी संवेदनशीलता की निशानी है जो जीवन को गहराई देते हैं। आंसू की हर बूंद एक नदी बन जाती है और वह नदी बहाकर मंजिल तक पहुंच जाती है। उदाहरण, एक वृद्ध महिला थी जिसने अपने हाथ से पट्टी बांधकर एक छोटे से बेटे की जान बचाई थी। उसने जानती थी कि बचना आसान नहीं, पर उसकी आंखों की नमी ने उसे संवेदनशीलता और धैर्य दोनों दिए। बच्चे की जान बचने पर उसकी खुशी का आंसू और भी गहरा था, क्योंकि दर्द में भी उसने उम्मीद की लौ नहीं बुझने दी। जब भी आत्मा थकने लगे, अपने भीतर की उस अनुपम शक्ति को जगाओ जो सैकड़ों रातों की गहराइयों से उठकर दिन के उजाले में खिल उठती है। रात के अंत में सूरज की पुकार है, उस पुकार को सुनो, वही है तुम्हारी उड्डान। उदाहरण, एक पर्वतारोही चोटी पर चढ़ते हुए गिरा, चोट आई, दर्द हुआ, पर उसने रुकने से इनकार किया। हर चोट के बाद उसने पहले से भी ज्यादा दृढ़ता से हाथ बटाया और अंततः चोटी पर पहुंचकर दुनिया को अपनी मुस्कान दिखलाई। वह मुस्कान केवल उसके चेहरे की नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा की विजय थी। हर सूरज डूबने पर नया सूर्योदय होता है। दुख की समाप्ति की शुरुआत ही सुख की धुन है। डूबती रेत पर उगेगा हर किरण, जिससे खिल उठेगी नई जीवन धुन। उदाहरण, एक किसान ने सूखे खेत में मेहनत नहीं छोड़ी, दिन रात सोए बिना हल चलाया, बीज बोए, बारिश का इंतजार किया। जब सालों बाद छोटी सी बूंद बरसी,
उसने अपनी कड़ी मेहनत को हरा भरा देखने की अनुभूति जी। एंड दैट जॉय वॉज इमेंस। खेत ने आत्मा को फिर से विश्वास दिया। जब दिल अंधकार से लड़ रहा हो तो अपने इरादों की मशाल जलाकर रखो। धुंध के बीच भी रोशनी वही दिखती है जो अंधेरे से मत डरती। अंधेरे से जो न डरे उस लोक का सूरज भी गवाही दे। उदाहरण, एक चित्रकार ने अंधेरे कमरे में चित्र बनाया बिना एक भी खिड़की खोले। उसने अपने इरादों का प्रकाश अपनी आत्मा में जलाकर रखा था, इसलिए रंग उभर आए, रचना खिलकर जीवंत हो उठी। इस रचना ने अन्य लोगों को भी अंधेरे में उम्मीद की लौ दिखलाई। आज जो दर्द तुम्हें तोड़ने आया है वह दर्द तुम्हें तराशेगा, छांट कर तुम्हारी असली पहचान उभारेगा। दर्द ही तराशता है सूने पत्थर को हीरा बनाने के लिए। उदाहरण, एक युवा इंजीनियर परियोजना में लगातार फेल हुआ। उसकी टीम ने उसका मजाक उड़ाया, घर पर अपमान झेला, पर उसने हार नहीं मानी। हर असफलता से सीखा और अंततः एक ऐसा आविष्कार किया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि जब तक हम पुनः प्रयास करते रहें, हार असल में असंभव है। जब तक सांसें चलती रहेंगी, उम्मीद की लौ भी जलती रहेगी। उसे बुझने न देना। हर सांस तुम्हारे इरादों की ताजगी है। सांसों का हर ठहराव एक नई शुरुआत का प्रमाण है। उदाहरण, एक मरीज अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। डॉक्टरों ने हिम्मत छोड़ने को कहा, पर उसने हर सांस को जिया, हर दर्द को दोस्त बनाया। जब ठीक हुआ, उसने साइकिल चलाना सीखा और वर्ल्ड चैंपियनशिप तक पहुंचा। उसकी हर सांस ने उसे विजय तक पहुंचाया। जब इरादों की पतवार मजबूत हो, तब मीलों की दूरी भी एक कदम में बदल जाती है। इरादों की पतवार से ठहरी नौका भी सागर पार कर जाती है। उदाहरण, एक लड़की जो पढ़ने में कमजोर थी, उसने अपनी कमजोरी को इरादों की पतवार बना लिया। दिन रात पढ़ाई की, टीचर से मिली, किताबें होंठों से चूमकर पन्नों को याद किया। परिणाम स्वरूप वह टॉपर्स में शुमार हुई और आज एक सफल वैज्ञानिक है। चिंता की जंजीरों को छोड़ दो, तेरी उड़ान इरादों की ऊंचाई से मापी जाती है, जंजीरों से नहीं। जंजीरों से बंधी चिद्धियां भी ऊंची उड़ान भरती है जब इरादा मिलता है असीम। उदाहरण, एक कलाकार कला की दुनिया में नाम बनाना चाहता था, पर परिवार ने विरोध किया। उसने घर की दीवार पर अपने सपनों के पंख बनाए और गांव के चौपालों में चित्र प्रदर्शित किए। धीरे धीरे उसकी कला की चर्चा पहुंची शहरों तक और अंततः विदेशों तक। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि जंजीरें बस बहाने होती हैं, आत्मा की उड़ान इरादों से होती है। तेरी मुस्कान ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। चाहे कितने भी आंसू बह चुके हों, एक मुस्कान वह शिखर है जहां सब दर्द थम जाते हैं। एक मुस्कान में समाई होती है अनगिनत उमंगें। उदाहरण, एक नन्ही बच्ची थी जिसे कैंसर हुआ। उसकी हर मुस्कान में शायद कोई न समझे कोई जज्बात, पर उसने हिम्मत से डॉक्टरों को चुप कर दिया। जब ठीक हुई, उसने ORR बच्चों को हंसना सिखाया। उसकी मुस्कान उस कैंसर से भी बड़ी ताकत बन गई। हर संघर्ष तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि अविनाशी बनाता है। कमजोर वो होता है जो पहली चोट पर टूट जाए। तू वह नहीं जो हर चोट पर और चमक जाए। जो आगरों पर गिरकर भी चमक जाए वही हीरा कहलाता है। उदाहरण, एक पत्रकार ने हजारों धमकियां खाई पर सच लिखना नहीं छोड़ा। जेल गया, परिवार साथ नहीं दे पाया, पर उसने अपने लेखन की मशाल बुझने नहीं दी। आज उसका नाम प्रेस की आजादी के इतिहास में अमर है। आओ एक दूसरे से वादा करें, चिंता नहीं, उम्मीद की लौ जलाए रखेंगे। दर्द की आग से निकलकर हीरा बनाएंगे। उम्मीद की लौ जलने दो, अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। उदाहरण, एक समाज सेवी ने दलित बच्चों के लिए स्कूल खोला। पैसे नहीं थे, पर उम्मीद थी। गांव वालों ने विरोध किया, लेकिन उसने रहना नहीं छोड़ा। आज उस स्कूल से देश भर के छात्र जुट रहे हैं। उस उम्मीद की लौ ने अंधेरे को चीर डाला। जब यादें बिखर जाईं, उन्हें तेरा अक्स समझकर संजो लेना। हर स्मृति की कीमत तेरी कहानी का हिस्सा है, उसे मिटने ना देना। बिखरी यादें बस चित्र नहीं, वे भावों की अमर प्रतिमाएं हैं। उदाहरण, एक वृद्ध लेखक ने अपनी यादों को किताबों में संभाल लिया। जब यादें धुंधली होने लगीं, तो लिखना शुरू किया। पहली दोस्ती, पहली नाकामी, पहली विजय। जब किताब प्रकाशित हुई, लोगों ने कहा, जो अपने अतीत से प्रेम कर सके वही भविष्य बना सकता है। आज जब तुम अपने भीतर की गहरी शक्ति को पहचानोगे, तब जानोगे दुख सिर्फ वह माध्यम था
जिसने तुम्हें तराशा, ढाला और चमकाया। दुख का असर वही दिखाता है जो इसके मसूड़ों को सराहता है। उदाहरण, एक डॉक्टर ने महामारी के बीच रात दिन बिना रुके मरीजों की सेवा की। जब खुद बीमार पड़ा तब भी उसने विश्वास नहीं छोड़ा। ठीक होने पर उसने अस्पताल की नींव मजबूत की ताकि भविष्य में किसी को ऐसा दर्द न सहना पड़े। उसकी सेवा ने सच्चे अर्थों में मानवता को छुआ। अब तुम स्वयं से कहो, मैं अकेला नहीं, मेरे इरादे अनगिनाशी हैं, मैं टूट कर नया हूं और फिर कभी नहीं टूटूंगा। इरादे जब मोमबत्ती की लौ बनते हैं तब आंधियां भी उन्हें बुझा नहीं पाती। कभी कभी जिंदगी एक ऐसा इम्तिहान लेती है जहां सवाल तो सारे हमारे आंसुओं से भरे होते हैं, लेकिन जवाब हमें मुस्कान से देने होते हैं। ऐसे ही एक शख्स की कहानी है अर्जुन की। अर्जुन एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। मां सिलाई करती थी और पिता खेतों में मजदूरी। घर में इतना ही था कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए, लेकिन सपनों की भूख अर्जुन के दिल में बहुत बड़ी थी। बचपन में ही जब उसने स्कूल जाना शुरू किया तो उसे यह समझ में आ गया था कि वो बाकी बच्चों से अलग है। उसके पास किताबें नहीं थीं, लेकिन वो लाइब्रेरी के बाहर खड़ा होकर उन बच्चों से किताबें मांग लेता जो पढ़कर फेंक देते थे। एक दिन जब उसकी मां बीमार पड़ी तो घर में दवा तक खरीदने के पैसे नहीं थे। वो 8 साल का बच्चा घर घर जाकर सब्जियां बेचने लगा। लोग हंसते थे उस पर। एक बच्चे को ऐसे हालत में देखना लोगों के लिए तमाशा था, लेकिन अर्जुन के लिए वो संघर्ष नहीं, सीढ़ियां थी। उसकी एक ही आदत थी, रोता नहीं था, चुपचाप सहता था और अगली सुबह फिर खड़ा हो जाता था। गम की गर्दिश में भी हौसला रखो इतना कि आंसू झुक जाए तुम्हारे हौसले के आगे। वो रोज स्कूल भी जाता, सब्जियां भी बेचता और रात में पढ़ाई करता। दिन ऐसे निकलते गए जैसे तपता सूरज बिना छांव के सिर पर हो, लेकिन अर्जुन की आंखों में एक सपना था। वो बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा। 11वीं में जब वो स्कूल की फीस नहीं दे पाया तो उसे स्कूल से निकाल दिया गया। वो टूटा नहीं। उसने गांव के एक शिक्षक के घर साफ सफाई का काम करना शुरू किया ताकि वो बदले में उसे पढ़ा दे। उस शिक्षक ने अर्जुन में कुछ खास देखा। वो रोज उसे गहराई से पढ़ाता, जैसे अपने बेटे को पढ़ा रहा हो। जब टूट जाएं सारे रास्ते, तब खुद की सांसों को मंजिल बना लेना, क्योंकि चलना ही सबूत होता है कि तुम जिंदा हो अभी। अर्जुन ने 12वीं की परीक्षा पूरे जिले में टॉप की। वो दिन उसकी मां के चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कान लेकर आया। लेकिन असली जंग तो अब शुरू हुई थी। इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने गांव के छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दिन में खेतों में मजदूरी की और रात में खुद पढ़ाई करता। वो हर दिन 4 घंटे ही सोता था, बाकी वक्त सिर्फ मेहनत करता। उसके पास कोई किताबें नहीं थीं, तो वो इंटरनेट कैफे में जाकर PDF डाउनलोड करता और फोन में पढ़ता। उसने खुद को साबित करने की कसम खा ली थी। तूफान के आगे दिए जलाए हैं, अपनी उम्मीदों के पहरे लगाए हैं। ये जो दर्द है, यही मेरा गुरूर है। मैंने आंधियों से रिश्ते बनाए हैं। 3 साल बाद उस बच्चे ने IIT JEE क्लियर कर लिया। पूरे गांव ने ऐसा जश्न मनाया जैसे कोई अपना बेटा देश का राष्ट्रपति बन गया हो। आज वही अर्जुन एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर है, लेकिन वो हर महीने अपने गांव आता है और उन बच्चों को फ्री में पढ़ाता है जो कभी उसी की तरह थे। उसने गांव में एक लाइब्रेरी बनाई है जिसका नाम उसने रखा संघर्ष सदन। जब लोग उससे पूछते हैं कि उसने ये कैसे कर दिखाया, तो वो मुस्कुराकर कहता है, मां की दुआ, आंसुओं का स्वाद और हर ठोकर की आवाज मेरी ताकत बन गई। जो रास्तों से थक जाए वो मंजिल तक क्या पहुंचेगा। जो दर्द को मुस्कुरा कर पी जाए वो ही असली जिंदगी समझेगा। कहानी अर्जुन की थी, लेकिन भावनाएं हर उस इंसान की हैं जो अपनी जिंदगी में टूटा है, गिरा है, लेकिन रुका नहीं है। अगर अर्जुन कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। बस एक आग चाहिए, एक जुनून और विश्वास कि ये बुरा वक्त हमेशा नहीं रहेगा। इस कहानी को अपनी आत्मा में उतार लो। जब भी लगे कि अब और नहीं सहा जाता, तो अर्जुन को याद कर लेना और खुद से कहना, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं गिरकर भी उठूंगा, क्योंकि मेरी कहानी अभी अधूरी है। चारों तरफ अंधेरा था। उस रात चांद ने भी शायद खुद को छुपा लिया था। पहाड़ों की गोद में बसा छोटा सा गांव धूपगढ़ सर्द हवाओं की थपकियों से कांप रहा था। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी सी झोपड़ी में बैठा था रामू, एक बुजुर्ग जो अब उम्र की उस दहलीज पर था जहां ना तो उम्मीद होती है और ना ही कोई सपना। रामू की आंखों में गहराई थी, लेकिन उस गहराई में अब सिर्फ सन्नाटा था।
एक जमाना था जब वह अपने पूरे गांव का सबसे मजबूत आदमी माना जाता था। खेतों में उसकी पकड़ ऐसी थी जैसे जमीन भी उसके इशारों पर सांस लेती हो। लोग कहते थे कि अगर रामू साथ हो तो सूखा भी पानी मांगता है। लेकिन समय ने उसकी ताकत छीन ली, परिवार छीन लिया, यहां तक कि आवाज भी अब मुश्किल निकलती थी। बीतते सालों ने रामू को सिर्फ एक चीज दी थी, धैर्य। और उस धैर्य का आकार इतना बड़ा हो गया था कि अब वह खुद को दुखों से ऊपर महसूस करता था, जैसे कोई सूखा हुआ दरख्त जो आंधियों को बस आते जाते देखता है। रामू की पत्नी सावित्री का देहांत हो चुका था कई बरस पहले। उसके बाद बेटा रोहित, जो शहर में नौकरी करता था, धीरे धीरे भूल गया कि उसके गांव में कोई इंतजार कर रहा है। पहले महीने में एक बार फोन आता था, फिर साल में एक बार, और अब बीते 3 साल हो गए थे, कोई खबर नहीं आई। एक शाम जब रामू ने अपने चूल्हे में लकड़ी डालकर थोड़ी गर्मी जुटाई, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसे लगा हवा होगी, लेकिन फिर वही दस्तक। कमजोर टांगे कांपते हुए, दादाजी, एक रात की पनाह मिल सकती है? रामू ने उसे ऊपर से नीचे देखा और फिर बिना कुछ कहे अंदर बुला लिया। वह लड़का, जिसका नाम सूरज था, दरअसल एक कलाकार था जो शहर की भागदौड़ से तंग आकर सुकून की तलाश में निकला था। लेकिन उसे क्या मालूम था कि इस टूटे हुए झोपड़े में उसे सिर्फ पनाह ही नहीं, बल्कि जीवन का नया अध्याय मिलेगा। सूरज ने रामू के साथ वक्त बिताना शुरू किया। वह हर दिन उसकी बातें सुनता, हर रात उसकी आंखों की गहराई में झांकता। रामू ने जो कहा नहीं, सूरज ने वो भी समझ लिया। एक दिन रामू ने कहा, बेटा, दुख तो सबको होता है, लेकिन जो चिंता करता है वो दुख को और बड़ा कर देता है। तू जानता है, मैं अपने बेटे की राह देखता रहा बरसों, लेकिन अब नहीं, अब मैं उसे माफ कर चुका हूं। और जब दिल हल्का होता है तभी आदमी जी पाता है। सूरज के दिल पर जैसे किसी ने दस्तक दी हो। वह खुद भी बहुत कुछ लेकर भागा था शहर से, टूटी मोहब्बत, अधूरे सपने, असफलता की टीस। लेकिन रामू की बातें सुनकर उसे पहली बार एहसास हुआ कि दुख कभी मिटते नहीं, लेकिन उन्हें सहना सीखा जा सकता है। वो रोज रामू के लिए कुछ नया करता, कभी झोपड़ी के सामने फूल लगाता, कभी दीवार पर चित्र बनाता, और रामू उसे देखकर मुस्कुराता, जैसे कह रहा हो, दुख कितना भी बड़ा हो, चिंता मत करना, समय अपने आप उसका हल ले आएगा। सूरज ने फिर एक दिन फैसला लिया कि अब वो यहीं रहेगा, इस गांव में, रामू के साथ। और कुछ ही हफ्तों में उनकी झोपड़ी एक छोटे से कला घर में बदल गई। गांव के बच्चे वहां आकर चित्र बनाते, कहानियां सुनते। धीरे धीरे सूरज की कला गांव की आत्मा बन गई और रामू की बातें बच्चों के संस्कार। लेकिन समय का चक्र कभी थमता नहीं। एक सर्द सुबह रामू हमेशा के लिए सो गया। सूरज ने उसकी आंखें बंद की और वही कहा जो रामू हमेशा कहा करता था, दुख कितना भी बड़ा हो, चिंता मत करना। सूरज उस सुबह बहुत देर तक रामू की झोपड़ी के बाहर बैठा रहा। ठंडी हवाएं चल रही थीं, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी उन हवाओं से कहीं ज्यादा ठंडी और सख्त थी। रामू की देह अब शांत थी, लेकिन उसकी उपस्थिति जैसे अब भी हवा में घुली हुई थी। गांव के लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। किसी की आंखें नम थीं तो कोई सिर झुकाकर मौन खड़ा था। रामू अब अकेला नहीं रहा था। उसकी झोपड़ी अब एक मंदिर बन चुकी थी, एक ऐसी जगह जहां लोग अपने जीवन के दुखों का समाधान ढूंढते थे। सूरज ने रामू को उसी जमीन में दफन किया जिसके लिए रामू ने अपना पूरा जीवन जिया था। मिट्टी उसके चेहरे पर पड़ी तो सूरज ने अपनी आंखें बंद कर ली। कोई चीख नहीं, कोई रुदन नहीं, बस एक शांत स्वीकृति, जैसे रामू ने सिखा दिया हो कि अंतिम विदाई भी मुस्कुराकर देनी चाहिए। वो रात सूरज ने रोते हुए नहीं, बल्कि रामू की पुरानी डायरी पढ़ते हुए बिताई। उसकी लिखावट कांपती थी, लेकिन भाव इतने स्पष्ट कि सूरज के भीतर कुछ टूटता सा चला गया। आज सावित्री को गए 2 साल हो गए। रोहित ने अब तक फोन नहीं किया। शायद शहर की चमक में उसका बाप धुंधला हो गया है, लेकिन मैंने चिंता करना छोड़ दिया है। अब दुख से दोस्ती हो गई है, और जब दुख दोस्त बन जाए तो वो रुलाता नहीं, सिखाता है। आज सूरज नाम का एक लड़का आया है। उसकी आंखों में वही खोया हुआपन है जो कभी मेरी आंखों में था, लेकिन मैंने उसकी आंखों में उम्मीद भी देखी है। शायद ये लड़का उस अधूरे सपने को पूरा करेगा जिसे मैं ताउम्र खोजता रहा। सूरज ने डायरी को सीने से लगा लिया और सिसकते हुए बोला, मैं वादा करता हूं दादाजी, मैं आपके सपने को जीऊंगा। चिंता आप मत करना, अब मैं संभाल लूंगा सब कुछ। दिन बीते, मौसम बदले। गांव में अब सूरज को सब रामू कहने लगे थे।
वो उसी झोपड़ी में रहता था, लेकिन अब वहां उदासी नहीं थी, बल्कि रचनात्मकता की खुशबू थी। उसने गांव के बच्चों को चित्रकला, संगीत और जीवन से लड़ने का साहस सिखाना शुरू कर दिया। वह अक्सर कहता था, हर आदमी के भीतर एक टूटी हुई कहानी होती है, लेकिन जब वो अपनी कहानी को साझा करता है तो वो टूटन कला बन जाती है। एक बार एक बच्ची जिसका नाम गुड़िया था, रोते हुए आई। उसकी मां बीमार थी, पिता शराबी था। वो सूरज की गोद में सिर रखकर रोने लगी। सूरज ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, गुड़िया, तू जानती है रामू दादाजी क्या कहते थे? कितना भी बड़ा दुख हो, चिंता मत करना। जब तू डरती है तब दुख जीतता है, लेकिन जब तू मुस्कुराती है तब तू बरसाती है, तब तू दुख को हराती है। गुड़िया ने कहा, पर मैं बहुत अकेली हूं। सूरज मुस्कुराया, अकेलापन ही तो वो जमीन है जिसमें सबसे खूबसूरत फूल खिलते हैं। तेरी मुस्कान वो बीज है, सरसों में बार है जिसे बोना है। चल, आज एक नई तस्वीर बनाएंगे। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। रामू की झोपड़ी अब चिंता मुक्त केंद्र कहलाने लगी थी। दूर दूर से लोग अपने दुख लेकर आते और यहां आकर सुकून ले जाते। सूरज अब सिर्फ कलाकार नहीं, जीवन दर्शन का दूत बन चुका था। फिर एक दिन शहर से एक आदमी आया, रोहित। बाल सफेद हो चुके थे, आंखों में पश्चाताप था। वह झोपड़ी के बाहर खड़ा रहा, कांपते हुए हाथों में एक पुराना बैग था। सूरज ने उसे देखा, पहचान लिया। वह चुपचाप उसके पास गया और बोला, आपको आने में बहुत देर हो गई, लेकिन दादाजी कहते थे माफ कर देना सीखो, क्योंकि जो वक्त से पीछे रह जाए वो जीवन से भी पीछे रह जाता है। रोहित की आंखों से आंसू बह निकले। उसने भीतर जाकर मिट्टी को छुआ जहां रामू दफन थे और कहा, माफ कर दो बाबूजी, मैंने आपको बहुत देर तक याद नहीं किया, लेकिन आज मैं आपके करीब हूं। सूरज ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, दुख बहुत बड़ा है, पर चिंता मत कीजिए। आपने अंततः वो रास्ता चुन लिया जो सीधा दिल तक आता है। उस दिन सूरज ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हम सब रामू हैं। हम सब के भीतर एक ऐसा हिस्सा है जो टूट चुका है, लेकिन वह हिस्सा ही हमें इंसान बनाता है। आज से हर कोई इस जगह पर अपना दुख लिखेगा और फिर उसे आग में डाल देगा, ताकि वह राख बन जाए, और फिर उसी राख से हम नया कुछ बनाएंगे। एक चित्र, एक कविता, एक मुस्कुराहट। हर महीने की पहली तारीख को गांव में अब दुख विसर्जन दिवस मनाया जाता था, और हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर टूट चुका दिल वहां आता, और सूरज सबको एक ही बात कहता, कितना भी बड़ा दुख हो, उस रात शहर की रोशनी में एक चेहरा धुंधला हो गया था। स्टेशन के बाहर बैठी एक लड़की जिसकी आंखें थकी हुई थीं, पर नींद कोसों दूर थी। नाम था उसका अवनी। उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं, पर दर्द जैसे बरसों का साथी हो। उसके हाथों में एक छोटी सी तस्वीर थी, माँ और पापा की, और उस तस्वीर पर उसके आंसू ऐसे टपक रहे थे जैसे कोई अधूरी प्रार्थना लगातार दोहराई जा रही हो। अवनी का घर अब नहीं था, आग लगी थी। उसके अपने ही चाचा ने जमीन हड़पने के लालच में सब कुछ जला दिया। कोर्ट कचहरी में केस चल रहा था, लेकिन इंसाफ किताबों में लिखा होता है, जिंदगी में नहीं। माँ की लाश उसने अपनी आंखों के सामने जली देखी थी, और पापा अस्पताल में आखिरी सांसें गिनते हुए छोड़ गए थे एक वादा, बेटा, कितना भी बड़ा दुख हो, चिंता मत करना, तू एक दिन सबसे ऊंचा नाम करेगी। पापा की वो टूटी फूटी आवाज अब उसकी सांसों का हिस्सा बन चुकी थी। पर पापा को गए 2 साल हो गए थे, और अवनी अब भी वहीं थी। स्टेशन के पास की एक झोपड़ी, एक पुराना थैला, थैला, और एक सपना जिसे जिंदगी बार बार तोड़ती थी। अवनी को पढ़ाई का बहुत शौक था। वह स्टेशन पर काम करने वाले कुलियों के बच्चों को इकट्ठा करती और उन्हें पढ़ाती थी, मिट्टी पर लिखकर, पेड़ों की छाल को कॉपी बनाकर, और स्टेशन की पड़ी हुई अखबारों को किताब बनाकर। उसका मानना था कि जो कुछ नहीं होते वही सब कुछ बनते हैं। कई बार स्टेशन के लोग कहते, पगली है ये लड़की, खुद के पास कुछ नहीं और दूसरों को पढ़ा रही है। लेकिन अवनी मुस्कुराकर कहती, दुख मेरा है, पर मुस्कान सबकी है। जब तक दूसरों के चेहरों पर रोशनी है, तब तक मैं जिंदा हूं। एक रात बारिश बहुत तेज आई, झोपड़ी बह गई, किताबें गीली हो गईं और बच्चों की आंखों में डर भर गया। पर अवनी ने हाथ में एक जलती हुई मोमबत्ती ली, भीगे कपड़े में लिपटी बच्चों की भीड़ को सामने बैठाया और बोली, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी।
एक ऐसी कहानी जो तुम कभी नहीं भूलोगे। बच्चों ने पूछा, कौन सी कहानी? अवनी बोली, तुम्हारे ही जैसे एक बच्चे की जो सब कुछ खो चुका था लेकिन फिर भी चिंता नहीं करता था, क्योंकि उसके पापा ने कहा था, कितना भी बड़ा दुख हो चिंता मत करना। बच्चों ने रोते रोते मुस्कुराना सीख लिया उस रात, और पहली बार किसी ने गीली जमीन पर बैठकर पढ़ाई को महसूस किया। अगले कुछ महीनों में एक एनजीओ की नजर अवनी पर पड़ी। उन्होंने उसे एक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया और उसके पढ़ाने का तरीका इतना प्रभावशाली था कि उसकी चर्चा शहर के बड़े स्कूलों में होने लगी। एक दिन उसे एक स्कूल से बुलावा आया जहां बड़े बड़े अफसरों के बच्चे पढ़ते थे। उसे वहां पढ़ाने के लिए ऑफर मिला। उसे कहा गया, हम आपको बड़ा पैकेज देंगे, बड़ा घर देंगे, बस आपको यहाँ के बच्चों को संभालना होगा। अवनी ने वह ऑफर ठुकरा दिया। कहा, मुझे उन बच्चों को पढ़ाना है जिनके पास जूते नहीं हैं, कॉपियां नहीं हैं और दुनिया जिनसे मुंह फेर चुकी है, जिनके लिए मेरी मुस्कान उम्मीद है और मेरी आवाज रास्ता। स्कूल प्रिंसिपल चुप हो गए। उन्होंने उससे पूछा, आपको क्या मिल जाएगा इस संघर्ष से? अवनी मुस्कुराई और बोली, शायद वो सुकून जो मेरे पापा को तब मिला होगा जब उन्होंने आखिरी सांस लेते वक्त मुझसे कहा था, चिंता मत करना। उसके शब्द पूरे कमरे में गूंज गए। एक दिन उसी स्टेशन के पास एक बड़ा समारोह रखा गया। मंच पर तमाम लोग थे, नेता, अफसर, अभिनेता, और उन सबके बीच एक सामान्य सी लड़की को मंच पर बुलाया गया। अनाउंसर ने कहा, वो लड़की जो एक झोपड़ी से उठी और आज हजारों बच्चों की मां बन चुकी है, जो खुद भूखी सोई लेकिन दूसरों को सपनों का खाना देती रही। स्वागत करें अवनी का। तालियों की आवाज बहुत तेज थी, लेकिन अवनी के कानों में सिर्फ एक आवाज थी, पापा की, कितना भी बड़ा दुख हो चिंता मत करना, तू एक दिन सबसे ऊंचा नाम करेगी। अवनी ने मंच पर खड़े होकर सिर्फ एक ही बात कही, दुख एक सच्चाई है लेकिन चिंता एक विकल्प है। अगर आप चुन लें कि आपको चिंता नहीं करनी तो दुख भी हार मान जाता है। मैंने मां बाप खोए, घर खोया, सपने खोए, पर मैंने उम्मीद नहीं खोई। और जब आपके पास उम्मीद हो तो रास्ता अपने आप बन जाता है। बस एक वादा कीजिए, कितना भी बड़ा दुख हो आप भी चिंता मत करना। भीड़ खामोश हो गई। कोई पलकें पोंछ रहा था, कोई खुद से सवाल कर रहा था, और अवनी मंच से उतरकर अपने उन्हीं बच्चों के पास चली गई जिनके लिए वो अब सिर्फ टीचर नहीं, भगवान से भी ज्यादा थी। अवनी आज भी स्टेशन के पास उसी जमीन पर बच्चों को पढ़ाती है, लेकिन अब उसके पास एक छोटी सी लाइब्रेरी है, एक क्लासरूम है और एक बड़ा सपना, दुख को मिटाना नहीं, जीना सिखाना। क्योंकि वो जानती है, सर्दी बहुत तेज थी उस साल, पहाड़ियों पर बर्फ गिरी थी और मैदानों में धुंध ने जमीन को निगल लिया था। एक बूढ़ा आदमी अपने पुराने कंबल में लिपटा एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। उसकी आंखों में इंतजार था, किसी ऐसे का जो शायद कभी नहीं आएगा। उसके पास न कोई थैला था, न खाना, न परिवार, बस एक लकड़ी की छड़ी और एक डायरी। डायरी के पन्ने फटे हुए थे, लेकिन उनमें लिखा हर शब्द उसकी जिंदगी का किस्सा था। उसका नाम रघुनाथ था। उम्र कोई 78 साल के करीब, पर चेहरा ऐसा जैसे सारा जीवन किसी तूफान में बीता हो। बचपन में अनाथ हुआ, जवानी में मेहनत की, शादी की, पत्नी स्नेहा एकदम सीधी सादी थी, पर दिल सोने जैसा। फिर एक दिन बीमारी आई और रघुनाथ की जिंदगी से स्नेहा चली गई। एक बेटा था, अमित, जिसे उन्होंने पढ़ाया लिखाया, नौकरी तक पहुंचाया, पर फिर एक दिन वह भी कहकर चला गया, पापा अब मैं अपने तरीके से जीना चाहता हूं, आप गांव में ही ठीक हैं। रघुनाथ समझ नहीं पाया कब उसकी दुनिया इतनी चुप हो गई। अब बस यही मंदिर था, यही सीढ़ियां और कुछ भूले हुए नाम जो अब सिर्फ डायरी में जिंदा थे। एक शाम जब वह मंदिर की घंटियों के बीच बैठा था, एक छोटा लड़का उसके पास आया। उम्र कोई 10 साल, कपड़े फटे हुए, हाथ में टूटी हुई किताब। लड़के ने पूछा, बाबा क्या आप पढ़े लिखे हैं? रघुनाथ चौंका। बहुत सालों बाद किसी ने उससे इस तरह बात की थी। उसने मुस्कुराकर कहा, थोड़ा बहुत जानता हूं बेटा। क्यों? लड़का बोला, मेरे पापा नहीं हैं, मां झाड़ू लगाती हैं, मैं पढ़ना चाहता हूं लेकिन कोई पढ़ाता नहीं, क्या आप सिखा सकते हैं? रघुनाथ ने कांपते हुए हाथों से उस बच्चे की किताब ली और बोला, तेरा नाम क्या है? शिवा। उस रात से रघुनाथ ने शिवा को पढ़ाना शुरू किया। मंदिर की सीढ़ियां स्कूल बन गईं, त्वरहम गईं और उसका दिल फिर से धड़कने लगा। धीरे धीरे और बच्चे जुड़ने लगे।
कोई फूल बेचता था, कोई जूते पॉलिश करता था, कोई जूठन उठाता था। पर जब शाम होती सब मंदिर आते और रघुनाथ से पढ़ते। उनका स्कूल था एक बूढ़ा गुरु और टूटे हुए सपनों से भरे बच्चे। रघुनाथ ने खुद से कहा, मैंने बहुत दुख देखे हैं, अब और चिंता नहीं करूंगा। अब इन बच्चों की आंखों में वो सपना भरूंगा जो मेरे पास कभी नहीं था। धीरे धीरे उसके बारे में शहर में बातें फैलने लगीं। अखबार में एक लेख छपा, सीढ़ियों पर बैठा फरिश्ता। लोग आने लगे, मदद करने लगे। किसी ने किताबें दी, किसी ने चटाई, किसी ने स्कूल का एक कमरा बनवा दिया। पर जहां उजाला आता है वहीं अंधेरा भी पीछा करता है। एक दिन स्कूल के पीछे के जमीन मालिक ने कहा, यह जमीन मेरी है, यहां बच्चों का जमावड़ा नहीं चाहिए। रघुनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, भाई ये बच्चे तुम्हारे नुकसान नहीं करेंगे, इनका तो जीवन बन रहा है। मालिक ने हंसते हुए कहा, मुझे पैसे चाहिए, भावनाएं नहीं। रघुनाथ के पास पैसे नहीं थे, बस आंसू थे और एक विश्वास, कितना भी बड़ा दुख हो चिंता मत करना। उसने मंदिर के पुजारी से कहा, अगर आप चाहें तो मंदिर का एक कोना हमें दे दें। पुजारी बोला, यह भगवान का घर है रघुनाथ जी, और बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, आप कोना नहीं पूरा आंगन ले जाइए। अब स्कूल मंदिर में चलने लगा। वहां से इतनी रोशनी निकलने लगी कि शहर का हर बच्चा खिंचता चला आया, और रघुनाथ की डायरी में रोज एक नया नाम जुड़ता, एक नया सपना। एक शाम जब बहुत तेज बारिश हो रही थी, रघुनाथ का शरीर कांप रहा था, बुखार बहुत तेज था। शिवा उसके पास आया और बोला, बाबा डॉक्टर को बुला लूं? रघुनाथ मुस्कुराया और कांपती आवाज में बोला, नहीं बेटा, बस तू एक बात याद रखना, कितना भी बड़ा दुख हो कभी चिंता मत करना। रात को रघुनाथ की सांसें रुक गईं, लेकिन उसकी आंखें बंद नहीं थीं, जैसे वो देख रहा हो उन बच्चों को जिनकी जिंदगी अब उजाले में थी। अगले दिन सारे बच्चे एक साथ बैठे और शिवा ने पहली बार बच्चों को पढ़ाया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज मजबूत थी। बाबा कहते थे, दुख से डरो मत, चिंता से बचो। मंदिर के बाहर एक पत्थर पर आज लिखा है, यहां वह बूढ़ा बैठता था जो भगवान से भी ज्यादा यकीन करता था इंसान में। रघुनाथ अब नहीं है, पर हर बच्चा जो उस स्कूल से निकलता है उसका नाम अपने साथ लेकर चलता है, और उनके होठों पर बस एक ही वाक्य होता है। कई साल पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था, नाम था नयनपुर। बहुत ही शांत, हरियाली से भरा हुआ, लेकिन वहां के लोगों की जिंदगी उतनी ही कठिन थी। नहर सूख चुकी थी, जमीनें बंजर हो चुकी थीं, और किसान कर्ज में डूबे हुए थे। इन्हीं खेतों में काम करने वाला एक इंसान था, रामवीर। रामवीर की उम्र कोई 50 साल रही होगी। चेहरे पर मेहनत की लकीरें, आंखों में कभी न बुझने वाली उम्मीद, और दिल में एक ही सपना, अपने बेटे गोपाल को शहर पढ़ने भेजना है, बड़ा आदमी बनाना है। खुद टूटी हुई चप्पलें पहनता था, लेकिन बेटे के लिए नए जूते लाता था। खुद भूखा रहकर भी बेटे के लिए दूध और फल लाता था। पत्नी कमला के साथ उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन जब भी दोनों गोपाल को पढ़ते हुए देखते तो लगता जैसे पूरी दुनिया जीत ली हो। गोपाल बहुत तेज था, गांव का पहला बच्चा जो शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला ले पाया। गोपाल को लेकर रामवीर के सपने बड़े थे। बेटे को विदा करते वक्त जब रामवीर ने उसे स्टेशन पर छोड़ा तो बस एक बात कही, बेटा जितनी बड़ी परेशानी आए बस ये याद रखना, कितना भी बड़ा दुख हो चिंता मत करना। गोपाल शहर गया और जैसे जैसे उसकी पढ़ाई पूरी हुई उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई, लेकिन शहर की रफ्तार ने उसकी आत्मा से गांव की मिट्टी को धीरे धीरे मिटा दिया। अब वो अपने नाम के आगे जी सुनना चाहता था। अब वो अपने पापा की मेहनत को गंवारूपण समझने लगा था। इधर गांव में हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। रामवीर ने खेत गिरवी रख दिए, गाय बेच दी, लेकिन बेटे से कभी मदद नहीं मांगी। उसकी आंखों में अब भी वही गर्व था, मेरा बेटा अफसर बन गया। लेकिन एक दिन जब गांव में बाढ़ आई, अब कुछ बह गया। घर, अनाज, कमला की सारी यादें, सब मिट्टी में मिल गया। रामवीर अकेला बैठा रहा उस उजड़े आंगन में, जहां कभी गोपाल की आवाज गूंजा करती थी। उसने बेटे को फोन किया, कांपती हुई आवाज में कहा, गोपाल बेटा, घर उजड़ गया है, मां की सारी निशानियां भी चली गईं, अब मैं क्या करूं? गोपाल ने कहा, पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी दिन आऊंगा देखने, फिलहाल बहुत बिजी हूं। रामवीर मुस्कुराया। उसने कहा, ठीक है बेटा, जितना भी बड़ा दुख है मैं चिंता नहीं करूंगा।
वो लाइन उसने उस दिन भी दोहराई जिस दिन गांव वालों ने उसे कुएं के किनारे बेहोश पाया। शरीर में खून की कमी थी, खाना कई दिन से नहीं खाया था। जब आंखें खुली तो पास बैठा डॉक्टर पूछ रहा था, बाबा, जीने की चाह बची है? रामवीर ने बहुत धीमे स्वर में कहा, जी चाहता है, पर अब कोई कारण नहीं दिखता। तभी वहां एक और आदमी आया। नाम था अर्जुन, वही गांव का लड़का जो कभी रामवीर के खेतों में मजदूरी करता था, अब एक सामाजिक संस्था चलाता था। जब उसे रामवीर की हालत पता चली तो वो दौड़ा दौड़ा आया। उसने हाथ जोड़े और कहा, बाबा, आप हमारे लिए भगवान हैं। आपने मुझे किताबें दी थीं जब मेरे पास कुछ नहीं था। आज मेरी बारी है, अब आप मेरी जिम्मेदारी हैं। रामवीर ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार किसी के अंदर बेटे से भी ज्यादा अपनापन महसूस किया। अर्जुन ने शहर में रामवीर के लिए एक छोटा सा कमरा बनवाया, उनकी देखभाल की, दवा दिलवाई और हर हफ्ते आता सिर्फ सुनने के लिए कि बाबा ने आज क्या सोचा, क्या याद किया। रामवीर ने धीरे धीरे वहां बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अर्जुन की संस्था में अब वो बाबा मास्टर के नाम से मशहूर हो गए। सब बच्चे उन्हें घेर लेते और कहते, बाबा, आज कौन सी कहानी सुनाओगे? और रामवीर हर बार एक ही बात से शुरू करता, कितना भी बड़ा दुख हो, चिंता मत करना, क्योंकि दुख सिखाता है, घाव गहराई देता है और जो बच जाते हैं वो दूसरों को बचाने का रास्ता बन जाते हैं। इधर गोपाल की जिंदगी में सब कुछ था, पैसा, बंगला, गाड़ी, बट पीस नहीं था। ऑफिस की टेंशन, बीवी की शिकायतें और बेटे की नाराजगी ने उसकी दुनिया को खोखला कर दिया था। एक दिन उसे अर्जुन का इंटरव्यू टीवी पर दिखा जिसमें वो बोल रहा था, आज जो मैं हूं वो बाबा रामवीर की वजह से हूं। उन्होंने मुझे सिखाया कि हालात चाहे जैसे हों, इंसानियत मत छोड़ो। गोपाल ने चौंक कर स्क्रीन की तरफ देखा। बाबा रामवीर? वो रात नींद नहीं आई। अगले दिन पहली बार पकाऊं गया। पुराना आंगन अब खंडहर था, लेकिन मंदिर के पास एक बोर्ड लगा था, बाबा मास्टर की पाठशाला। वो कांपते हाथों से अंदर गया और देखा एक झुकी कमर वाला आदमी बच्चों को पढ़ा रहा था, आंखें अब भी चमकती हुई। गोपाल ने कहा, पापा। रामवीर ने चश्मा हटाया और चुपचाप उसकी तरफ देखा। बहुत देर तक दोनों कुछ नहीं बोले। फिर रामवीर ने उसकी आंखों में झांका और कहा, कितना भी बड़ा दुख हो बेटा, चिंता मत करना, पर यह मत भूलना कि कुछ दुख सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हम सही चीजों को पहचान सकें। गोपाल जमीन पर गिर गया, पापा के पांव पकड़ लिए और बोला, माफ कर दो बाबा, बहुत देर कर दी मैंने। रामवीर ने उसका सिर सहलाया और कहा, देर हो सकती है, पर अंत अगर सही हो तो कहानी यादगार बन जाती है। आज भी नयनपुर में जब कोई बच्चा डरता है, रोता है या हार मानता है तो उसे बाबा मास्टर की क्लास में बैठाया जाता है और बाबा बहुत प्यार से उसे एक ही बात बताते हैं, बेटा, कितना भी बड़ा दुख हो, चिंता मत करना, क्योंकि तू दुख से बड़ा है, तू उम्मीद से बना है और तू खुद भगवान की कहानी का सबसे खूबसूरत किरदार है। बरसात की एक काली रात थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और धरती कांप रही थी। ऐसा लग रहा था मानो ऊपर वाले ने अपनी सारी पीड़ा इन बादलों में भर दी हो और अब बरसाने लगा हो। उसी बारिश में एक टूटी झोपड़ी के कोने में बैठी थी पारो। पारो की उम्र कोई 35 की रही होगी, लेकिन चेहरे पर 55 की थकान थी। आंखों के नीचे काले घेरे, हाथों की रेखाओं में दरारें और शरीर पर पुराना गीला सा साड़ी का टुकड़ा। वो बैठी थी अपने छोटे से बेटे अर्जुन को भींचे हुए, जैसे कह रही हो, सब कुछ चला जाए पर तुझसे दूर मत कर देना मुझे। पारो के पति विनोद की मौत 1 साल पहले हो चुकी थी। सड़क हादसा था। घर चलाने वाला एकमात्र इंसान चला गया था। बस उसके बाद से पारो हर दिन एक युद्ध लड़ रही थी, भूख से, समाज से, अकेलेपन से और सबसे ज्यादा खुद से। अर्जुन बहुत छोटा था, सिर्फ 6 साल का, लेकिन इतना समझदार कि जब मां की थाली में रोटी ना हो तो खुद भूखा सो जाता था। जरा खाता था और कहता था, मां, मेरा पेट भरा है। पड़ोस की औरतें कहती, पारो, ये जीवन है, भीख मांगने से अच्छा है मर जाना। पारो चुप रहती, बस एक ही बात सोचती, अगर मैं हार गई तो अर्जुन को कौन बचाएगा। वो रोज काम ढूंढने जाती, कभी बर्तन मांजती, कभी ईंट ढोती,
कभी खेतों में गोबर उठाती। फिर भी दिन खत्म होता तो थाली में बस एक मुट्ठी चावल बचता। एक दिन अर्जुन बीमार पड़ गया। तेज बुखार, लगातार खांसी और आंखों में पीलापन। डॉक्टर ने कहा लिवर इन्फेक्शन है, इलाज में 5,000 लगेंगे। पारो ने कांपते हुए पूछा, इतने पैसे कहां से लाऊं? डॉक्टर ने सिर झुका लिया, लेकिन पारो ने हार नहीं मानी। वो दर गई, मंदिर में बैठकर भगवान से बोली, अगर तू है तो अब खुद को दिखा। और फिर उस रात उसने अपना मंगलसूत्र बेच दिया। वो आखिरी निशानी थी विनोद की, पर उसने आंखें बंद करके वो सौदा किया। क्योंकि अर्जुन की सांसें उससे बड़ी थी। इलाज हुआ, अर्जुन बच गया। और उस रात पहली बार अर्जुन ने मां से पूछा, मां क्या भगवान सच में होते हैं? पारो ने जवाब नहीं दिया, बस उसका माथा चूमा और कहा, जब सब खत्म हो जाए तब भी कोई शक्ति तुझे थामे रखे तो समझना कि भगवान है। बेटा, कितना भी बड़ा दुख हो चिंता मत करना, भगवान उसी वक्त सबसे पास होते हैं। वक्त गुजरता गया। पारो ने गांव की लड़कियों को सिलाई सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे कुछ कमाई बढ़ी। एक पुराना सिलाई मशीन लिया। अर्जुन बड़ा होता गया, पढ़ाई में तेज था, लेकिन हर साल की फीस के लिए पारो को अपनी एक एक साड़ी बेचनी पड़ती। एक बार स्कूल के प्रिंसिपल ने बुलाया और कहा, पारो, तुमने जो बेटे को सिखाया है वो हम नहीं सिखा सकते, ये लड़का आगे चलकर नाम करेगा। पारो की आंखें भर आईं। वो लौटते हुए बस यही सोच रही थी, शायद मेरी तपस्या रंग ला रही है। लेकिन तब तक किस्मत को और इम्तिहान लेने थे। एक साल बाढ़ आई, झोपड़ी फिर से बह गई, सामान, कपड़े, किताबें सब चला गया। अर्जुन ने मां से कहा, अब छोड़ो मां, औरों की तरह मजदूरी करो, मैं भी करूंगा, अब बहुत हुआ। पारो ने उसके गाल पर हल्की सी चपत लगाई और कहा, दुख जितना भी बड़ा हो बेटा, चिंता मत करना, ये दुख तुझे मजबूत बना रहा है, तू बस आगे बढ़। फिर उसने खेतों में दिन रात काम किया, सिलाई की और अर्जुन को किसी तरह कॉलेज तक पहुंचाया। अर्जुन की मेहनत रंग लाई। उसे शहर के सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। लेकिन उस शहर तक का किराया देने के लिए भी पारो को अपने बाल तक काटने पड़े ताकि विग बनवाकर बेच सके। जब अर्जुन जा रहा था तो पारो ने उसे दरवाजे पर रोककर सिर्फ एक बात कही, कभी भी जो खोया उसकी चिंता मत करना, जो पाया है वो भी किसी ने खोकर ही दिया होगा। बेटा, कितना भी बड़ा दुख हो चिंता मत करना। अर्जुन का जीवन बदल गया। वो डॉक्टर बन गया, बड़े अस्पताल में नौकरी मिली और जब पहली तनख्वाह आई तो सबसे पहले वो वापस गांव लौटा। लेकिन पारो अब उस झोपड़ी में नहीं थी। पड़ोसियों ने बताया, एक साल पहले ठंड की एक रात में चुपचाप चली गई, अपने बेटे की तस्वीर को सीने से लगाए, बस एक मुस्कान लिए। अर्जुन भागा उस मंदिर की ओर जहां मां अक्सर बैठा करती थी। वहां एक छोटा सा चबूतरा था जिस पर सफेद रंग से लिखा था, कितना भी बड़ा दुख हो चिंता मत करना, मां। अर्जुन फूट फूट कर रोया, लेकिन उसी पल उसने खुद को मां की तरह उठाया। आज वो खुद गरीबों का मुफ्त इलाज करता है, बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता है और हर उस इंसान को जो टूटा हुआ महसूस करता है बस एक ही बात कहता है, कितना भी बड़ा दुख हो चिंता मत करना, क्योंकि तू उस औरत का वारिस है जिसने हर आंसू को मोती बना दिया और हर घाव को सीख में बदल दिया। चक्रधर एक बहुत शांत गांव का नाम था। वह गांव जहां लोग ज्यादा बोलते नहीं थे, बस एक दूसरे की आंखों में देखकर दिल की बात समझ लेते थे। उसी गांव के आखिरी छोर पर पुराने पीपल के पेड़ के पास एक टूटी हुई मिट्टी की झोपड़ी में रहती थी जानकी कोई आम औरत नहीं थी। उसकी आंखों में चुप्पी थी, पर वो चुप्पी भी शोर मचाती थी। उसकी मुस्कान में इतनी पीड़ा थी कि देखने वाले को समझ नहीं आता कि वो हंस रही है या रो रही है। उसका अतीत इतना गहरा था कि अगर किसी ने जान लिया तो शायद नींद ही उड़ जाए। जानकी एक जमाने में बहुत बड़े घर की बहू थी। सोने की चूड़ियां, रेशमी साड़ी, माथे पर बड़ा सा लाल टीका, सब कुछ था उसके पास। लेकिन जब किस्मत करवट लेती है तो वो कुछ नहीं छोड़ती। उसके पति भानु शराब के आदी हो गए थे। धीरे धीरे घर का सब कुछ बिकता चला गया। जानकी ने समझाया, रोका, मना किया, लेकिन जब एक इंसान खुद को खो देता है तो वो किसी और की सुनता कहां है। एक दिन भानु ने जानकी के सामने उनकी बेटी को मारने की धमकी दी, क्योंकि जानकी ने पैसे देने से मना कर दिया था। जानकी कांप गई।
उसी रात वो बेटी को लेकर भाग गई। बस एक गठरी में थोड़ा सा आटा, एक साड़ी और कुछ रोटियां थीं। गांव लौट आई, वो गांव जहां उसका बचपन बीता था, लेकिन अब वही गांव उसे पराया लगने लगा था। लोगों की निगाहों में सवाल थे, पति को छोड़ आई, ये औरत कैसी है? पर जानकी ने कुछ नहीं कहा। उसने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और मजदूरी शुरू की। बेटी का नाम था संध्या। नाम तो बहुत सुंदर था, लेकिन बचपन किसी अंधेरे से कम न था। भूख ने कई रातों को सोने नहीं दिया। एक वक्त की रोटी के लिए जानकी दिन भर खेत में काम करती, और जब पांव सूज जाते तब भी बेटी को गोद में लेकर लोरी गाती, नींद ले ले मेरी जान, दुख को दूर कर भगवान। संध्या बहुत समझदार थी। मां का संघर्ष उसकी आंखों में बस गया था। वो स्कूल जाती, पढ़ाई करती, मां का हाथ बंटाती। एक बार उसके स्कूल में प्रतियोगिता हुई। विषय था मेरी मां मेरी शक्ति है। संध्या ने कुछ नहीं लिखा, बस एक कागज पर एक लाइन लिखी, कितना भी बड़ा दुख हो वो मां ने कभी चिंता नहीं की। वो प्रतियोगिता जीत गई। प्रिंसिपल ने जानकी को बुलवाया और कहा, तुम्हारी बेटी में बहुत चमक है। जानकी ने आंखें झुका ली, बोली, मैंने तो बस जीना सिखाया, उड़ना तो इसे खुद आ गया। समय बीतता गया। संध्या ने स्कॉलरशिप से शहर में दाखिला लिया। जानकी ने घर छोड़ने से पहले कहा, दुख आएंगे, अकेले भी चलना पड़ेगा, लेकिन चिंता मत करना, तुझे ईश्वर ने मेरी तपस्या का फल बनाकर भेजा है। शहर में संघर्ष नया था। लोग ताने मारते, गांव से आई है, इसे क्या पता अंग्रेजी क्या होती है। लेकिन संध्या ने एक बात गांठ बांध ली थी, मां ने कभी नहीं रोका खुद को, मैं भी नहीं रुकूंगी। वो धीरे धीरे अपनी पढ़ाई में सबसे आगे निकल गई, कॉलेज की टॉपर बनी। लेकिन मां को यह सब बताने का समय नहीं मिला, क्योंकि गांव में एक रात बहुत तेज आंधी आई, झोपड़ी उड़ गई और जानकी ताताएं आई। बस मैम उसी पीपल के पेड़ के नीचे आखिरी सांसें गिन रही थी। जब गांव वालों ने पूछा, कुछ चाहिए? तो उसने बस एक ही बात कही, बेटी से कहना, दुख चाहे जितना बड़ा हो, चिंता मत करना, मां हमेशा उसके साथ है। संध्या जब गांव पहुंची, मां जा चुकी थी। बस बचा था वो पीपल का पेड़ और उसकी जड़ में दबा वो आखिरी खत, जिस पर लिखा था, तू हारे तो मेरी तपस्या अधूरी रह जाएगी, तू डरे तो मेरा संघर्ष अधूरा हो जाएगा। बेटी, याद रखना, कितना भी बड़ा दुख हो, चिंता मत करना। जो लोग दर्द में मुस्कुराते हैं, उन्हें वक्त भी सलाम करता है। आज संध्या एक बड़ी लेखिका है। उसकी किताबों में मां की कहानियां होती हैं, उसकी रचनाओं में आंसू होते हैं, लेकिन शब्द हमेशा यही कहते हैं, जिनकी मां जानकी होती है वो कभी टूटते नहीं, वो खुद समय को भी बदल सकते हैं। बरसों पहले हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, धूप गांव। नाम सुनने में बड़ा गर्म लगता था, पर असल में वो गांव हर रोज बर्फ में लिपटा रहता था। वहां के लोग सर्दियों से लड़ते हुए जीते थे, लेकिन उनका दिल बहुत गर्म था। उस गांव में रहता था एक व्यक्ति, नाम था हरिनारायण। हरिनारायण कोई राजा नहीं था, कोई संत भी नहीं, वो बस एक मामूली सा बढ़ई था। लेकिन उसके बनाए झोपड़े, उसके तराशे हुए दरवाजे और खिड़कियां, जैसे उसमें जीवन बसता हो। लोग कहते, हरिनारायण की बनाई चीजों में एक दुआ होती है। लेकिन लोगों को यह नहीं पता था कि उसके अपने जीवन में कितनी बद्दुआओं जैसी रातें थीं। बरसों पहले जब उसकी पत्नी रुक्मिणी की तबीयत बिगड़ी, तो वो आधी रात को उसे कंधे पर उठाकर 5 किलोमीटर दूर अस्पताल दौड़ा था। बर्फ में पैर जम गए थे, पर उसने हार नहीं मानी। लेकिन डॉक्टर ने कहा, बहुत देर हो गई। उस दिन उसके चेहरे से रोशनी चली गई थी, लेकिन उसने रोना नहीं चुना। वो घर लौटा और अपनी बेटी को सीने से लगाकर सिर्फ यही कहा, कितना भी बड़ा दुख हो, चिंता मत करना, अब मां तेरे अंदर जिएगी। बेटी मालविका, वो ही उसके जीवन का सूरज थी। जब मां गई तब वो सिर्फ 5 साल की थी। कभी शिकायत नहीं की, कभी जिद नहीं की। पिता की आंखों में जब भी आंसू आते, वो अपनी नन्ही उंगलियों से पोंछ देती और कहती, पापा सब ठीक हो जाएगा ना। हरिनारायण की दुनिया उस बच्ची में सिमट गई थी। वो जो लकड़ी के खिलौने बनाता, पहले अपनी बेटी को देता, फिर बाकी गांव को। उसकी बनाई गुड़िया, उसके नक्काशीदार झूले, सब बस अपनी बेटी के लिए बनाए गए थे। लेकिन जब मालविका 10 साल की हुई, तो एक दिन खेत से लौटते वक्त उसे सांप ने काट लिया। हरिनारायण भागा, उठाया, दौड़ा,
लेकिन इस बार फिर देर हो गई। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं कर पाए, और इस बार हरिनारायण फूट फूट कर रोया। वो किसी मंदिर में गया, और पीछे निश्चिमांदिम किसी दरगाह पर गया। उसने पेड़ के नीचे चुपचाप बैठकर हाथ जोड़े। मुझे क्यों छोड़ा तूने भगवान? क्या मेरा इम्तिहान अभी भी बाकी है? गांव वालों ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन उसने फिर किसी से बात नहीं की। बस हर सुबह उठता और फिर से लकड़ी को काटता, घिसता, नक्काशी करता। पर अब वो खिलौने नहीं बनते थे, वो सिर्फ आंखों से गिरती चुप चीखें बनती थीं। एक दिन गांव में एक यात्री आया, बहुत दूर से चलकर आया था। उसके कपड़े फटे थे, हाथों में छाले थे और आंखों में एक सवाल था। उसने हरिनारायण से कहा, एक झोपड़ी चाहिए ठहरने के लिए। हरिनारायण ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक टूटी हुई झोपड़ी की तरफ इशारा किया। अगली सुबह उस यात्री ने एक कागज पकड़ाकर कहा, यह कविता मैंने रात में लिखी, पढ़िएगा जरूर। उसमें लिखा था, जिसके दुखों ने उसे चुप कर दिया वो सबसे ज्यादा बोलता है वक्त से। जिसके आंसू सूख गए हैं वो अब बारिश को समझता है। कितना भी बड़ा दुख हो, चिंता मत करना, क्योंकि दुख तुम्हें भगवान के और पास ले जाता है। हरिनारायण ने वो कागज पढ़ा और पहली बार हंसा। उसने उस यात्री से पूछा, कौन हो तुम? यात्री बोला, बस एक मुसाफिर जिसने अपनी बेटी खोई है और रास्ते में तुम्हारे जैसे एक और टूटे हुए पिता से मिलना था। दोनों चुपचाप बैठ गए। उस दिन से हरिनारायण ने फिर से खिलौने बनाने शुरू किए, लेकिन अब वो सिर्फ गांव के बच्चों के लिए नहीं थे, वो उन सबके लिए थे जिन्होंने कोई अपना खोया था। वो हर खिलौने पर एक लाइन खुद से लिखता, कितना भी बड़ा दुख हो, चिंता मत करना, ये तुम्हें नया रास्ता दिखाने आया है। वक्त बीतता गया, लोग आते, हरिनारायण के घर रुकते, उसकी बातें सुनते, खिलौने लेते, रोते और फिर मुस्कुराते हुए लौटते। और एक दिन जब बहुत बूढ़ा हो गया, उसकी सांसें धीमी होने लगीं, तो किसी ने पूछा, तुम इतने दुखों के बाद कैसे मुस्कुरा पाए? हरिनारायण बोला, क्योंकि मैंने अपनी बेटी की आंखों में आखिरी बार यही देखा था, मुस्कुराहट, और वो मुस्कान मेरे जीवन का आखिरी उत्तर बन गई। कितना भी बड़ा दुख हो, चिंता मत करना। बड़ा शहर था वो, ऊंची ऊंची इमारतें, ट्रैफिक की चीख, हर चेहरे पर थकान, हर आंख में एक नामालूम सी जल्दी। उस शहर में एक नौजवान लड़का था, नाम था आदित्य। आदित्य अपने जीवन के सबसे कठिन मोड़ से गुजर रहा था। कुछ महीने पहले ही उसकी मां गुजर गई थी, मां जो उसकी आंखों की रोशनी थी, उसके जीवन की धड़कन और हिम्मत की आखिरी दीवार। जब वो चली गई तो आदित्य ऐसा बिखरा जैसे आकाश से तारा टूटे और सीधे गहरी खाई में गिर जाए। उसी वक्त जैसे दुखों की कोई आंधी आई हो, आदित्य की नौकरी भी चली गई। जिस कंपनी में उसने 4 साल मेहनत की, उन्होंने एक मेल भेजा, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म, और आदित्य के हाथ से उसकी स्थिर जिंदगी की पकड़ छूट गई। मां का जाना, नौकरी का जाना, दोस्तों की बेरुखी, रिश्तेदारों की ताने, सब कुछ एक साथ। वो अब खुद को आईने में नहीं देखता था। उसके कपड़े वही रहते, बाल उलझे रहते, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे जैसे गवाही देते कि उसने कई रातें बिना नींद काटी हैं। एक दिन आदित्य बस स्टेशन पर बैठा था, जेब में कुछ सिक्के, दिल में सन्नाटा और आंखों में एक ही सवाल, अब क्या करूं? तभी पास में एक बूढ़ा आदमी बैठा। उसके पास एक बड़ा थैला था जिसमें पुराने किताबों के ढेर थे। वो चुपचाप आदित्य की ओर देखता रहा और फिर धीरे से एक किताब निकाली। किताब का कवर फटा हुआ था, लेकिन उसमें एक लाल रिबन बंधा था। बूढ़े ने कहा, पढ़ना जानते हो? आदित्य चौंका, बस सिर हिलाया। बूढ़ा बोला, तो लो पढ़ो ये। मुझे नहीं पता इसमें क्या है, लेकिन इसे मैंने अपने सबसे बुरे वक्त में पढ़ा था, शायद ये तुम्हें कुछ दे दे। आदित्य ने किताब ली। उसके अंदर एक छोटा सा नोट रखा था, हाथ से लिखा हुआ, जब तक सांस चल रही है तब तक उम्मीद भी चल रही है। कितना भी बड़ा दुख हो, चिंता मत करना। हर अंधेरे की उम्र तय होती है। तेरा उजाला कहीं रुका नहीं है, बस थक गया है। तू एक कदम और चला, वो खुद आकर गले लगाएगा। आदित्य की आंखें भर आईं। वो किताब खोलकर पढ़ने लगा। वो एक व्यक्ति की आत्मकथा थी जिसने जीवन में सब कुछ खोया, माँ, पिता, बेटा, घर, नौकरी, और फिर भी हार नहीं मानी। उसने ठेला लगाया, बच्चों को पढ़ाया, किताबें बेची और आखिरकार उसी ने एक स्कूल की नींव रखी थी।
आदित्य को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने से भारी पत्थर हटा दिया हो। वो उठा, सीधे अपने पुराने कॉलेज गया, लाइब्रेरी में घंटों बैठा और पढ़ता रहा। फिर अगली सुबह एक कागज पर लिखा, ट्यूशंस अवेलेबल 1st to 10th ग्रेड, मैथ्स, साइंस, एलिशिटी, इंग्लिश। स्टेशन के पास खड़ा हुआ। लोग आते जाते रहे, कोई नहीं रुका। लेकिन तीसरे दिन एक बच्चा आया, रघु। बोला, सर आप मैथ पढ़ा सकते हो क्या? मेरे पापा सब्जी बेचते हैं, पता है पैसे थोड़े कम देंगे। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा, और पैसे बाद में देना जब तुम्हारा टेस्ट अच्छा आ जाए। वहीं से शुरुआत हुई। एक बच्चा, फिर 2, फिर 5, फिर 10। 2 महीने बाद आदित्य ने अपने घर में एक छोटा कोना बना लिया। डूके आई कोई आज से यकीन गुरुकुल कोचिंग सेंटर। जो लड़का खुद डिप्रेशन की खाई में था, अब वो औरों के जीवन को संवारने लगा। उसने धीरे धीरे नई चीजें सीखी, ऑनलाइन पढ़ाना, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो क्लासेस। अब वो वही लड़का था जो अपनी मेहनत से न सिर्फ खुद को उठा रहा था, बल्कि हर उस बच्चे को भी जो जिंदगी की दौड़ में पीछे छूट गया था। कभी कभी रात को अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठकर वो चुपचाप कहता, माँ देखा, मैं गिरा जरूर था, लेकिन तूने जो हिम्मत दी थी उसी से उठ गया। 1 साल बाद उसी बूढ़े आदमी ने बस स्टेशन पर फिर से उसे देखा। आदित्य अब सफेद शर्ट और हल्की मुस्कान में था। बूढ़ा बोला, किताब कैसी लगी? आदित्य ने सिर झुकाया, आंखों में कृतज्ञता थी। कितना भी बड़ा दुख हो, चिंता मत करना, आदित्य ने दोहराया। बूढ़ा मुस्कुराया, अब तू किसी और को वो किताब दे देना बेटा। आदित्य ने किताब वापस थैले में नहीं रखी। उसने उसे एक कवर में लपेटा, उसमें नया पन्ना डाला और लिखा, तुम टूटे हो तो क्या हुआ, जिंदा हो। जिंदा हो तो बदल सकते हो। दुख को रोको मत, बहने दो, लेकिन खुद को मत बहा देना। कितना भी बड़ा दुख हो, चिंता मत करना, क्योंकि तेरा उजाला थक कर बस एक कोने में बैठा है, तेरे उठने का इंतजार कर रहा है। गहरा है। गांव के सिरे पर एक टूटा फूटा सा घर था, जिसके आगे एक आम का पेड़ झुका खड़ा था। उसी घर में रहती थी एक बुजुर्ग औरत, नाम था चंपा। उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो वक्त की कहानियां कहती थी, और होठों पर एक ऐसी चुप्पी जो बहुत कुछ कहकर भी खामोश रहती थी। चंपा के जीवन की सबसे बड़ी खुशी उसका बेटा अर्जुन था। वो इकलौता सहारा था उसकी दुनिया का। बचपन में खेतों में उसके साथ मिट्टी में खेला, जवानी में उसे अपने कंधों पर बिठाकर शहर की गलियों से गुजारा, और जब बड़ा हुआ तो शहर जाकर नौकरी करने लगा। चंपा ने सपनों का झूला अपने दिल में बांध लिया था। अब मेरा अर्जुन लौटेगा, मुझे शहर ले जाएगा, नए घर में रखेगा, और मैं हर सुबह मंदिर में फूल लेकर जाऊंगी। लेकिन किस्मत ने कोई और कहानी लिख रखी थी। एक रात गांव की सड़क पर जीप की रोशनी चमकी। दरवाजे पर 2 लोग आए, पुलिस वाले। उनके हाथ में एक कागज था और आंखों में अफसोस। माई, आप चंपा हैं? हाँ बाबू, आपका बेटा अर्जुन एक सड़क हादसे में। और उसके बाद जो शब्द थे वो चंपा के कानों तक पहुंचे ही नहीं। बस घनघनाता हुआ सन्नाटा, जैसे पूरी कायनात चुप हो गई हो। वो जमीन पर गिर पड़ी और सियाह पाई थी पड़ी, और उसकी आंखों से आंसू नहीं, जैसे कोई नदी बह निकली हो। लोग कहते हैं कि वो रात इस गांव की सबसे चुप रात थी। हवा भी रुकी रही और चंपा की सांसें जैसे टूटती चली गईं। कुछ दिन बीते। चंपा अब दिन रात उस आम के पेड़ के नीचे बैठती जहां अर्जुन उसके साथ बैठा करता था। लोग आते, खाना देते, सांत्वना देते, पर चंपा कुछ नहीं कहती। एक दिन गांव की एक विधवा औरत आई। उसका छोटा बच्चा बीमार था। डॉक्टर तक ले जाने को पैसे नहीं थे। उसकी आंखों में डर था, कहीं वो भी अपना बच्चा न खो दे। चंपा ने चुपचाप अपनी संदूक खोली, जिसमें अर्जुन के भेजे हुए पैसे रखे थे। एक एक करके गिनती गई और सब निकालकर उस औरत को दे दिए। वो औरत फूट फूट कर रोने लगी। माई, ये तो अर्जुन के पैसे थे। चंपा ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा, अब अर्जुन नहीं है, पर अगर कोई मां अपने बच्चे को बचा पाए तो शायद मेरा बेटा मरा नहीं है। उस दिन से गांव के लोग चंपा को माई कहने लगे। हर किसी की परेशानी में वो सबसे पहले पहुंचती। किसी के घर चूल्हा न जले तो माई के हाथ से रोटियां बनती। किसी बच्चे को स्कूल फीस न हो तो माई अपना पुराना पोटला खोलकर पैसे देती। धीरे धीरे गांव के हर बच्चे को वो पढ़ने के लिए कहती।
अर्जुन भी पढ़ता था बेटा, तू भी पढ़। वो आम का पेड़ अब एक मंदिर जैसा बन गया था। बच्चे वहीं आकर पढ़ते, माई वहीं बैठकर कहानियां सुनाती। कभी अर्जुन की कहानी, कभी संघर्ष की कहानी, कभी जीवन का पाठ, और हर बार अंत में एक ही वाक्य होता, बेटा कितना भी बड़ा दुख हो चिंता मत करना, वो दुख तुझे तोड़ने नहीं तुझे संवारने आया है। एक दिन एक पत्रकार गांव आया। उसने माई के बारे में सुना था। उसने माई से पूछा, आपके बेटे की मौत ने आपको तोड़ दिया होगा, फिर भी आप सबके लिए जी रही हैं, कैसे? माई ने आसमान की ओर देखा, जैसे बादलों से बात कर रही हो। हां, बहुत टूटी थी, लेकिन फिर याद आया कि अर्जुन जब भी गिरता था तो क्या कहता था मुझसे, माई मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा, बस आंचल पकड़ना मत छोड़ना। अब अर्जुन नहीं है, लेकिन उसकी आवाज रह गई है। मैं गिरती हूं तो वही उठाता है, इसलिए अब हर बच्चे को वही आवाज देती हूं। पत्रकार की आंखें भर आईं। उसने जब वो कहानी छापी तो देश भर से लोग चंपा माई से मिलने आने लगे। कुछ अपना दुख लेकर आते, कुछ आशा पाने, और माई सबको एक ही बात कहती, दुख जब आए तो उसे भगाओ मत, बैठने दो पास में, उसका सिर सहलाओ और पूछो, क्या सिखाने आया है तू? देखना, एक दिन वही दुख तुझे तेरा सबसे बड़ा तोहफा बनाकर चला जाएगा। अब माई बहुत बूढ़ी हो चली थी, चलने में मुश्किल होती थी, लेकिन उसकी मुस्कान अब भी वैसी ही थी, सच्ची तो समर्पित। एक दिन आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए माई की सांसें थम गईं। कोई शोर नहीं, कोई आहट नहीं, बस एक हल्की सी हवा चली और वो चली गई। वहीं बैठी बैठी गांव के सब बच्चे रोए, और जब माई का अंतिम संस्कार हुआ तो हर किसी के हाथ में एक कागज था, जिस पर लिखा था, अगर तुम आज दुख में हो तो मुस्कुराओ, क्योंकि ये दुख तुम्हारे जीवन की सबसे पवित्र मिट्टी है, जिससे तुम्हारा असली रूप खिलेगा। कितना भी बड़ा दुख हो चिंता मत करना, माई कह गई है। वो रात बेहद स्याह थी। पहाड़ की तलहटी पर बसे एक छोटे से गांव में एक झोपड़ी के कोने में बैठा था नमन, 10 साल का एक बच्चा, जिसकी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि रोते रोते अब आंखें सूख चुकी थीं। उसका पूरा परिवार एक भूस्खलन में खत्म हो गया था। पिता, मां और छोटी बहन तीनों अब मिट्टी के नीचे दफन हो चुके थे। लोग आए, मलबा हटाया, शव निकाले और चला गया हर कोई, पर वहीं बैठा रह गया नमन, चुप, गुमसुम और खामोश। गांव वालों ने तय किया कि उसे अनाथालय भेजा जाए, पर गांव से दूर कस्बे में जो अनाथालय था, वहां जाने से पहले ही नमन ने बोलना छोड़ दिया, मानो जुबान ने साथ छोड़ दिया हो, या शायद मन ने अब शब्दों को जरूरी नहीं समझा। कस्बे के उस पुराने अनाथालय में नमन को एक कोने वाला बिस्तर मिला। नमन किसी से कुछ नहीं कहता, ना खेलता ना लड़ता, बस छत को देखता और हर शाम सूरज डूबते ही खिड़की के बाहर पहाड़ों को ताकता रहता। एक दिन अनाथालय में एक नई महिला आई। नाम था संध्या मैडम। वो बच्चों को पढ़ाने आई थी, पर जब उन्होंने नमन को देखा तो रुकी और उसकी आंखों में झांकने लगी। नमन ने नजरें फेर ली। अगले दिन से उन्होंने नमन के लिए एक नई किताब लाई, चित्रों वाली। नमन ने देखा पर कुछ कहा नहीं। संध्या रोज उसके पास बैठती, कभी कोई कहानी सुनाती, कभी गाना गुनगुनाती। धीरे धीरे नमन ने किताबों के चित्रों में रंग भरना शुरू किया। बस यही उसकी भाषा बन गई। एक दिन संध्या ने उससे पेंसिल लेकर पूछा, अगर तुम्हें कुछ कहना हो तो क्या रंगों से कहोगे? नमन ने पहली बार सिर हिलाया, हाँ मैं। फिर तो जैसे सब कुछ बदल गया। नमन ने एक पेंटिंग बनाई जिसमें एक पहाड़ था और उसके नीचे एक टूटी हुई झोपड़ी, पर झोपड़ी के बाहर एक दीपक जल रहा था। नीचे उसने लिखा, मैं अब भी हूं। संध्या की आंखें भर आईं। वो समझ गई कि ये बच्चा अब टूटने से नहीं, जुड़ने की ओर बढ़ रहा है। वक्त बीतता गया। नमन की उम्र बढ़ी और उसके चित्रों की गहराई भी। उसके ब्रश से निकली हर रेखा एक जख्म से जन्म लेती और रंग एक कहानी कहते। उसने कभी कोई शब्द नहीं बोला, पर हर चित्र मानो चीख कर बोलते थे, जे पहा है, मैं हार नहीं मानूंगा। एक दिन राज्य स्तर पर बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता हुई। संध्या ने नमन का नाम भेजा। नमन ने प्रतियोगिता में जो चित्र बनाया उसने सभी को स्तब्ध कर दिया। एक पेड़ था, बिल्कुल सूखा, शाखाएं टूटी हुई, जमीन बंजर, पर उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा पौधा उग रहा था। ऊपर लिखा था, कितना भी बड़ा दुख हो चिंता मत करना, जीवन वहीं से उगता है जहां सब खत्म हुआ लगता है।
नमन को पहला पुरस्कार मिला और पहली बार मंच पर खड़े होकर नमन ने सबके सामने माइक के पास जाकर सिर्फ इतना कहा, मां अब भी देख रही होगी ना। हॉल में सन्नाटा था, हर आंख नम, हर दिल भीगा। उस दिन के बाद नमन का नाम पूरे राज्य में हुआ। उसे स्कॉलरशिप मिली, वो आर्ट स्कूल गया, फिर नेशनल स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला पाया। उसकी कला अब दीवारों से निकलकर दिलों तक पहुंचने लगी थी। पर नमन अब भी चुप ही रहता था, बहुत कम बोलता, पर जब बोलता तो सिर्फ सच कहता। एक दिन एक पत्रकार ने उससे पूछा, तुम इतने दुख से गुजरे फिर भी इस तरह खड़े हुए कैसे? नमन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब सब कुछ मुझसे